अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज मी माही इकबाल, योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटर एंड फाउंडर ऑफ ग्रूम योर लाइफ। ग्रूम योर लाइफ क्या है? माही इकबाल कौन है? ग्रूम योर लाइफ किस तरह से वर्किंग करता है? आप लोगों ने कौन से प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है? आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं और गूगल एड्स की इम्पोर्टेंस क्या है? गूगल एड्स के जरिए आप लोग अपने चैनल को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलरेडी आप लोग जितने भी हैं सारे मेरे स्टूडेंट हैं और एज़ अ ट्रेनर जो है या एज़ अ स्टूडेंट जो हैं आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं आप लोगों को फ़ेसबुक एडवर्टाइज़िंग, गूगल पीपीसी, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और मेरे एलएमएस में प्रॉपर आपको लिंक्डइन मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग, शॉपिफ़ाई ये तमाम ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों? क्योंकि एज़ अ मार्केटर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अगर अपना इंस्टीट्यूट ओपन करूँगी तो मैंने उस पे फ़ोकस करना है कि मार्केटिंग मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊँ, क्योंकि मैं खुद एज़ अ मार्केटर काम कर रही हूँ, अपनी एजेंसी मार्केटिंग एजेंसी रन कर रही हूँ। तो ये तमाम चीज़ें आपको भी आनी चाहिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, बल्कि जो अभी 2024 है, यही इस टाइम पे जिस इंसान को इस टाइम पर मार्केटिंग नहीं आती, बेचना नहीं आता, वो स्टिल ज़ीरो पे खड़ा हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने ऑनलाइन जो है वो काम करना है, एज़ अ फ्रीलांसर काम करना है, लेकिन आपको बेचना नहीं आता, तो आप कुछ भी नहीं कमा सकते। आपके पास कितनी भी अच्छी स्किल क्यों ना हो, आपके पास कितना ही अच्छी प्रोडक्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको मार्केट में बेचना नहीं आता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ और थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करते हैं ग्रूम योर लाइफ का कि ग्रूम योर लाइफ है क्या? आप लोगों ने इस टाइम ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन किया हुआ है। बेसिकली ग्रूम योर लाइफ एक मार्केटिंग एजेंसी है, जहाँ पर आपको तमाम किस्म की, चाहे आप टिकटॉक मार्केटिंग, चाहे आपको लिंक्डइन मार्केटिंग करवानी, सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी, शॉपिफ़ाई के स्टोर बनवाने हैं, यूट्यूब अपना मोनेटाइज़ करवाना है, टिकटॉक के ज़रिए अकाउंट चाहिए, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो-जो सर्विसेज़ हैं, आप ग्रूम योर लाइफ के पास आते हो तो ग्रूम लाइफ आपको ये नहीं कह सकता कि ये सर्विसेज़ हम प्रोवाइड ही नहीं करते। आपको वीडियोज़ बनवानी है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवानी है, ब्रांडिंग करवानी है, 3D में आपको डिज़ाइनिंग चाहिए, ओवरऑल ग्रूम योर लाइफ जो है ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। ये तो हो गया मार्केटिंग एजेंसी के हिसाब से। अब आते हैं स्टूडेंट के लिए। अब स्टूडेंट के लिए प्रॉपर ग्रूम योर लाइफ का एलएमएस है, जहाँ पर आपको मार्केटिंग की तमाम एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब ये नहीं कि आपको थोड़ा-थोड़ा सब कुछ सिखा दिया और उसके बाद आप जो है ना कुछ भी ना कर सके, आपको कुछ भी ना आता हो। तो मास्टर बनना है आपने किसी न किसी एक प्लेटफ़ॉर्म का या सारे प्लेटफ़ॉर्म का। तो यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे कोर्सेज़ हैं जिसमें कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है किस चीज़ की? एलएमएस पे। आपको मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको यहाँ पर ज़रा ओपन करके दिखाती हूँ अपने एलएमएस को। यहाँ पर आपको, चाहे आप फ़ेसबुक का एडवांस लेवल कंप्लीट करना चाहते हैं, अब इसमें आपको बेसिक नहीं बताया जा रहा। इसमें आपको ओवरऑल सिखाया जा रहा है कि ए टू ज़ी आपने किस तरह से करना है। आपको लिंक्डइन का जो है मास्टर बनना है, आपको टिकटॉक का बनना है, आपने शॉपिफ़ाई स्टोर का करना है, आपको बंडल्स चाहिए। तो आपको यहाँ पर मतलब ये कि मार्केटिंग के लिए, जस्ट मार्केटिंग, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनकी अगर आपको मार्केटिंग कवर करनी है, तो आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे, एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे सारे सोशल मीडिया जो है ना वो मिल जाएँगे जिसमें आप मार्केटिंग कवर कर सकते हो। तो ये तो आ गया थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन। चलते हैं आज के सेशन की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते और आज का टॉपिक हमारा ये है कि गूगल एड्स क्या है? ठीक है? गूगल एड्स के ज़रिए हम अपने यूट्यूब चैनल को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। आज के टाइम पे मैं तो हर एक को सजेस्ट करती हूँ कि आपके पास यूट्यूब का चैनल होना चाहिए। हर दूसरे बंदे को व्लॉग बनाने का शौक है। हर दूसरे बंदे को जो है ना वो कुछ ना कुछ मतलब लाइक कोई भी बिज़नेस हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों का ऐसा बिज़नेस, क्लॉथिंग का बिज़नेस कर रही हैं, बे जो किसी का बिज़नेस एजेंसी का बिज़नेस है, किसी का रियल एस्टेट का बिज़नेस है। बहुत सारे डिफरेंट इस तरह के बिज़नेस होते हैं। वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोज़ बना-बना के अपलोड कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपकी रीच होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं। अब उससे आपके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपको वहाँ से क्लाइंट भी आ रहे होते हैं, नंबर 2 अगर आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है, तो आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाती है। जितने ज़्यादा आपके व्यूज़ आ रहे होते हैं, उतनी आपकी अर्निंग भी हो रही होती है। तो ये जो सारा प्रोसीजर होता है, ये होता किस तरीके से? एक तरफ तो हो गया गूगल का ये यूट्यूब वाला, अब दूसरी तरफ आते हैं, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा तो यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन हमारा बिज़नेस है
और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमें क्लाइंट्स मिलें, तो भी आप गूगल पीपीसी के ज़रिए। अब गूगल पे काम किस तरह से होता है, पहले हम गूगल को थोड़ा समझते हैं एंड देन उसके बाद हम डायरेक्टली जाके अपना अकाउंट बनाते हैं और कैंपेन लाइव करते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए, जो गूगल पीपीसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। मैं अगर यहाँ पे सिंपली लिखती हूँ ग्रूम योर लाइफ, ठीक है? मैंने सिंपल बल्कि यहाँ नहीं लिखती, मैं किसी न्यू ब्राउज़र में लिखती हूँ जाके ग्रूम योर लाइफ। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रूम योर लाइफ लिखा। आप भी जाके अपने उसमें ग्रूम योर लाइफ लिख सकते हैं, ठीक है? अब आपने ग्रूम योर लाइफ सिर्फ़ वो लिखा। अब देखें यहाँ पे प्रॉपर मेरा बिज़नेस लिस्ट हुआ हुआ है। ग्रूम योर लाइफ का पूरा साइड में देखें तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट, हमारी चैट, किससे बात करनी, किस टाइम ओपन है, कोई क्वेश्चन आंसर, रिव्यूज़, हमारा इंट्रोडक्शन, सारा कुछ यहाँ पे साइड में दिख गया। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे देखो तो हमारी वेबसाइट यहाँ शो हो रही है, एलएमएस भी शो हो रहा है, फेसबुक की डिटेल भी आ गई, ट्विटर की भी आ गई, हमारा यूट्यूब चैनल है वो भी यहाँ पे दिख रहा है, आपको लिंक्डइन का अकाउंट भी आ गया, इंस्टाग्राम का भी आ गया, मतलब सिर्फ मैंने ग्रूम योर लाइफ लिखा। अब आप भी चाहते होगे कि मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस को लोग जस्ट यहाँ पे नाम लिखें और मेरा बिजनेस यहाँ पे शो हो जाए, पूरी डिटेल उसकी आ जाए, एवरीथिंग यहाँ पे जो है ना वो शो हो जाए। एक चीज तो ये होगा, इसको कहते हैं हम जो कि हमने अपने बिजनेस को गूगल पे लिस्ट कर दिया, ठीक है? ये बहुत डिटेल में हमारा मेरा गूगल पीपीसी का जो ट्रेनिंग है जिसमें मैंने ए टू जी बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो ये मैंने प्रॉपर इसके ऊपर 1 घंटे का लेक्चर दिया हुआ है, जिसमें जो है आप लोगों को बहुत डिटेल में चीज़ें जो है वो कवर की गई हैं। अब आते हैं वापस दूसरी चीज़ में। अब गूगल पीपीसी काम कैसे करती है? गूगल पीपीसी है क्या? पे पर क्लिक। गूगल पे हम लोग ऐड रन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्स आ गए। अब होता क्या है? होता ये है कि हम लोग नॉर्मली जो हमारे पहले दूसरे नंबर पे जो हमें रिजल्ट्स आते हैं, हम उसी पे क्लिक करते हैं। अब आपने यहाँ पे नोटिस करें कि जो पहले दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये देखिए ये आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। ये देखें ये आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊँ तो यहाँ नीचे भी आपको सबसे नीचे भी स्पॉन्सर्ड ऐड दिख रही है। अब ये क्या है मैम? ये है गूगल पीपीसी। ये ऐड चल रही हैं। इसने अपने प्रॉपर एड्स रन किए, यूडेमी के प्रॉपर ऐड चल रही हैं। ठीक है? अब ये लोग अपनी एडवर्टाइजिंग कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आया कि जब हम लोग कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, हम लोगों ने शूज़ लेने हैं, हम लोगों ने कपड़े लेने हैं, हमने कोर्स लेना है, हमने मार्केटिंग, हमें कुछ भी होता है, हम यहाँ पर सर्च कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी सर्च करते हैं, गूगल सबसे पहले जो लोग पीपीसी के कैंपेन्स रन कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स पहले शो करवाता है। ठीक है? उनके रिजल्ट्स पहले शो करवाता है। तो अगर आप लोग कहते हो कि मेरा बिज़नेस है और अगर कोई मेरे बिज़नेस के लिए सर्च करता है, जिस तरह मैं अगर वीज़ा कंसल्टेंसी का मेरा बिज़नेस है, मेरा रियल एस्टेट का बिज़नेस है, मेरी ट्रैवल एजेंसी है या मेरा कोई भी बिज़नेस है, मेरा कपड़ों का कारोबार है, कॉस्मेटिक का कारोबार है, कुछ भी बिज़नेस है और मेरा बिज़नेस यहाँ दिखना चाहिए और कोई अगर सर्च कर रहा है तो मेरा बिज़नेस टॉप पर आना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पीपीसी। सेम इसी तरीके से यूट्यूब का चैनल है और मैं चाहती हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, क्योंकि अगर मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे तो मेरी इनकम भी बढ़ेगी, मेरी डॉलर्स भी बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये होता है कि इसमें फ़ायदा क्या होता है, जब एक दफ़ा आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है या आपकी वेबसाइट मोनेटाइज़ हो जाती है, तो हम लोग गूगल एड्स से ऐड एक्टिव करते हैं, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, ट्रैफ़िक बढ़ाने के लिए। अब अगर हम लोग 4000 5000 रुपए के ऐड चला रहे हैं और जब वो गूगल पे हमारे पास आता है 2 सेकंड रुकिएगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके। जी, थैंक यू सो मच। देखें ये स्टूडेंट्स होते हैं, उनको टेंशन होती है कि हम रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर लगाया हुआ है और प्रॉपर जो है आप लोगों की इस सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है। जितने भी पेड स्टूडेंट हैं जो कि चाहते थे कि मैं बाद में रिकॉर्डिंग देखूँ, तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हम लोग बात कर रहे थे इसकी कि चैनल जिनका होता है, तो वो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ी-सी पीपीसी पैड लगाते हैं, लेकिन हमें जो उसका रेवेन्यू होता है, हमें डॉलर्स में आ रहा होता है। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग व्यूज़ के लिए हम लोग कैम्पेन्स वगैरह एक्टिव करते हैं, लेकिन अगर हम 4000 लगा रहे हैं और हमारे पास व्यूज़ बढ़ जाए, तो हमें डॉलर्स में हमारे पास पैसे आ रहे होते हैं और जब वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट होती हैं, तो वो उसका डबल से ट्रिपल होता है। तो इसी तरीके से जितने भी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बड़े-बड़े व्लॉगर्स हैं, वो इसी तरीके से उनकी जो है लाखों रुपए की कैंपेन चल रही होती हैं और फिर वो करोड़ों रुपए जो
है ना, उनके एडसन में आ रहे होते हैं, उनके अकाउंट में आ रहे होते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ है, कोई न्यू चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आज हम इन चीज़ों को देखेंगे कि हम किस तरह से गूगल पीपीसी के ज़रिए ये काम कर सकते हैं। बाकी गूगल एड्स बहुत डिटेल में है, लेकिन अभी हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब चैनल होना चाहिए। यूट्यूब चैनल जिन लोगों का है आज, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यूट्यूब चैनल की कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी बिजनेस ओनर के लिए भी। ठीक है, तो कैंपेन एक ही तरह की चलेगी, मैं साथ साथ दोनों को कवर करती जाऊंगी कि आप लोगों को वेट भी ना करना पड़े और दोनों चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि एक बंदा होता है जिसकी वेबसाइट होती है और एक बंदा होता है यूट्यूब चैनल होता है। ये वो चाहता है कि या तो मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक जाए, या तो वो चाहता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रैफिक जाए, या तो वो चाहता है दोनों पे ट्रैफिक जाए। ठीक है, तो हम लोग गूगल पीपीसी से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजते हैं, या हम दोनों पे भी भेज सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, दोनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, गूगल एड्स के लिए सबसे पहले हमारे पास गूगल अकाउंट होना चाहिए। गूगल अकाउंट के लिए जिस तरह भाई हमने टेस्टिंग का अकाउंट एक ओपन किया हुआ है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है आपके सामने। हम यहाँ पर जो है एक न्यू अकाउंट बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। क्रिएट मैं न्यू करती हूँ, ठीक है। न्यू किया, यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों ने, अच्छा मैं आपको गूगल का अकाउंट बनाना बता रही हूँ, गूगल का ऐड अकाउंट बनता कैसे है। ठीक है, ऐड अकाउंट बनता कैसे है। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट करते हो, अच्छा एक जीमेल, गूगल अकाउंट बनाने के लिए आपके पास जस्ट जीमेल होनी चाहिए, आपका जो जीमेल होता है वो होना चाहिए। एक जीमेल पे आप 100 क्या 1000 ऐड अकाउंट भी बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप उसको नेम चेंज कर दीजिए। अच्छा यहाँ पर ये आता है, वो कहता है कि भाई क्रिएट फर्स्ट कैंपेन, भाई अभी हमने फॉरन कैंपेन नहीं चलानी, पहले हमने अपना अकाउंट बनाना है। तो यहाँ नीचे आप देखो स्किप कैंपेन क्रिएशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना बिलिंग एड्रेस दोगे, ठीक है। अच्छा ये एड्रेस चेंज नहीं होता, तो इस बात को आपने मेक श्योर करना है कि आप जो यहाँ पे डिटेल दोगे वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान टाइम जोन, पाकिस्तानी रुपीस, यहाँ पे किया वन पर्सनलाइज कैंपेन गूगल एड्स एक्सपर्ट बाय फोन। अच्छा ये अगर आप इसको चाहो तो आप इसको आप कर सकते हो यस, कि भाई हमें जो है ना वो गाइड कर दिया करो, अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ से ये होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी कैंपेन्स वगैरह चल रही होती हैं, तो जो गूगल एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो आपको कॉल करते हैं कि आपकी कैंपेन में ये प्रॉब्लम आ रही है और आप उसको इस तरह से बेहतर कर सकते हैं, तो आपको फ्री में कंसल्टेशन मिल जाती है। तो ये बड़ा अच्छा होता है, तो मैं इसको नॉर्मली ऑन ही रखती हूँ, आप लोग भी इसको ऑन कर लीजिएगा। मैंने भी फ़िलहाल नो किया है क्योंकि मुझे अभी नंबर वगैरह देना पड़ जाएगा कि वो इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करेंगे। सबमिट किया एंड अच्छा वो कह रहे हैं भाई कंटिन्यू करो, यस करके चले मैं इनको दे देती हूँ एक नंबर, कौन सा दूँ। और ये मैंने कर दिया सबमिट। ठीक है, अब ये हमारा अकाउंट हो गया और इधर हम करेंगे एक्सप्लोर योर अकाउंट। सिंपल हमने एक्सप्लोर योर अकाउंट। अब इसमें बिलिंग पेमेंट वगैरह ऐड करनी होती है, वो फिर एक डिटेल में चीज़ें आ जाती हैं। हम डायरेक्टली कैंपेन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि हम लोगों ने अपना बिलिंग पेमेंट अटैच करना होता है। बिलिंग पे जाके हम अपना कार्ड वगैरह अटैच करते हैं, और जिसमें ये होता है कि हमारी पेमेंट वहाँ पे कट हो रही है। तुम जितने भी एड्स चलाते हैं वहाँ से हमारी पेमेंट डिडक्ट हो रही होती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने सबसे पहले तो अपना यूट्यूब चैनल जो है ना वो कनेक्ट करना है। तो हम एडमिन पे जाएंगे, एडमिन पे जाके लिंक अकाउंट करेंगे। लिंक अकाउंट करेंगे तो हमारा जो यूट्यूब चैनल होगा वो ऑलरेडी बना होना चाहिए। और हम यहाँ पर आएंगे तो नीचे देखिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा यूट्यूब का। हम डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पे जाके हमने इसको कर देना है लिंक। ये देखें ऐड चैनल, और ऐड चैनल में जाके यहाँ पर आप अपना चैनल का जो लिंक है वो आप कनेक्ट कर दोगे तो आपका जो चैनल है वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा। ये वाला स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। बिलिंग पे जाके आप अपना जो बिलिंग एड्रेस है वो आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ, चलो ये पॉइंट भी क्लियर कर, वरना तो चीज़ें
आप लोगों को टफ ही लगेंगी। पाकिस्तान हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना आपने क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल, आपने यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड अटैच करना है, ठीक है। पेमेंट सेटिंग करनी है और जस्ट सबमिट करवा देना। तो मैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आपने यहाँ पर अपनी पेमेंट की डिटेल वगैरह जो है वो देनी है। ऑर्गेनाइजेशन है, आपने इसको इंडिविजुअल ही रखना है, ठीक है। अपना लीगल नेम आप यहाँ पे दोगे, ठीक है। जो भी आपके बिजनेस का नेम है वो नेम आप यहाँ पे दोगे, स्ट्रीट एड्रेस दोगे, टाउन सिटी वगैरह दे के और उसको क्रिएट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको इंडिविजुअल रखना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन कर दिया तो फिर ये होगा कि आपको अपने बिजनेस के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट करवाने होते हैं, तो आपने इसको इंडिविजुअल ही रखना है। अदरवाइज जो है ना, फिर अगर आपके पास लीगल पेपर हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाया हुआ है ऑलरेडी आपने एफबीआर वगैरह से, तो फिर वो आप पेपर्स वगैरह यहाँ पे सबमिट करवा सकते हो। और मे बी कि वो आपसे कहे कि वीडियो बनाओ, मुझे पूरा ऑफिस की अपनी वीडियो दिखाओ, तो आपको वो भी दिखाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप इसको इंडिविजुअल ही रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अपने बिजनेस का जो नेम है, आपने अपना बिजनेस का नेम वो सही यहाँ पे देना है, या आपका यहाँ पे जो लीगल नेम है, आपके खुद का जो नेम है वो आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। ये करने के बाद जो है आपका बिलिंग सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अपना कार्ड आपने अटैच करना है, डेबिट कार्ड आपके पास हो, मिज़ान का बैंक अकाउंट हो, एचबीएल का बैंक अकाउंट हो, जो मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ, तो बेस्ट है। नया पे को मैं ज़्यादा, नया पे भी आप मोबाइल से बड़ी आसानी से बना सकते हो, लेकिन नया पे मैं रेकमेंड इसलिए नहीं करती कि उसमें मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं उसके लिए, तो मैं इसलिए उसको रेकमेंड नहीं करती। तो आप लोग जो है एचबीएल या मिज़ान बैंक, ये दो मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ। चलें, अब हमारे पास जब अकाउंट बन जाता है तो हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिख रहा होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरव्यू, इनसाइट्स वगैरह, कैंपेन, ये जो चीज़ आती है ना कैंपेन, देखिए अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग में मैंने आपको प्रॉपर बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। हमारी जो मेरी गूगल पीपीसी की प्रॉपर जो ट्रेनिंग है, इसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि एड रैंकिंग क्या होती है, क्वालिटी स्कोर क्या होते हैं, कीवर्ड कैसे रिसर्च करने, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन आपने कहाँ से बनानी है, गूगल एड अकाउंट, बिलिंग सेटअप, फिर डिफरेंट कैंपेन्स, ऑब्जेक्टिव, इंटीग्रेशंस, फिर डिस्प्ले एड्स कैसे चलते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स कैसे चलती है, सारा कुछ पे मैंने बहुत, और वीडियो एड्स के ऊपर भी मैंने दिया। लेकिन अभी 2024 में न्यू अपडेट्स आई हैं, तो दैट्स व्हाई मैं न्यू लेक्चर अपडेट कर रही हूँ, और जिसमें मेरे सारे के सारे स्टूडेंट जो है ना यहाँ पर अवेलेबल है, जो ये लेक्चर देख रहे हैं। तो इसको मैं दोबारा, ये लेक्चर यहाँ पर भी अपलोड हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि मेरे जो नए स्टूडेंट हैं या जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको न्यू अपडेट्स भी मिल रही होंगी। तो यहाँ पर अच्छा, फिर हम लोग वापस आते हैं जल्दी से और कैंपेन की तरफ आते हैं। अब अगर मैं न्यू कैंपेन करती हूँ तो हमारे पास जो है कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, हम पहले तो ये देखते हैं। अब पहले हम थोड़ा-सा इसको समझते हैं कि सेल्स हमें चाहिए क्या? सबसे पहला सवाल कि हमें चाहिए क्या? मेरी अगर एक वेबसाइट है, मैं अगर अपनी वेबसाइट की बात करूँ, मैं कहती हूँ कि मेरी वेबसाइट है ग्रूम योर लाइफ, ठीक है? मैं चाहती हूँ मेरा कस्टमर जो है वो मेरी वेबसाइट पर आए, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट आ गई। मेरी वेबसाइट पर आए, मैं यहाँ पर एक ऐड चलाऊँ, वो ऐड जैसे ही ओपन करे, क्लिक करे तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाए। वो जैसे ही ऐड पे क्लिक करे, जिस तरह मैंने यहाँ पे अभी सर्च किया, मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है? वो यहाँ पर आए, कॉन्टैक्ट अस करे, और कॉन्टैक्ट अस करके यहीं पर ही अपनी सारी की सारी डिटेल मुझे दे और मेरे साथ जो है ना अपॉइंटमेंट बुक करवाए। ठीक है? अपॉइंटमेंट जो है ना मेरा बुक करवा लो। तो मेरे पास क्या हो गई? 1 लीड आ गई, 1 कन्वर्जन हो गई मेरे पास। ठीक है? इसी तरीके से जो है ना, अगर मेरा स्टोर है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी स्टोर ओपन कर लेती हूँ, हेयर एनर्जी एक स्टोर है, इसी को ओपन कर लेती हूँ। ये देखें, ये स्टोर है, मैं चाहती हूँ ये मेरा स्टोर है और मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बेच रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे गूगल पे ऐड चलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, उनके सामने मेरी वेबसाइट ओपन आज हो जाए और वो यहीं से जाएँ, जो भी उनको खरीदना है वो उस पे क्लिक करें, यहीं से ही ऐड टू कार्ट करें, यहीं से परचेज़ करें और चीज़ें वो खरीद लें। ठीक है? यहीं से ही जाके उन्होंने ऐड टू कार्ट किया, इधर से आके जो है ना चेकआउट किया और अपनी सारी डिटेल दी, और क्या किया, मेरे पास 1 परचेज़ आ गई, मेरी एक सेल हो गई। ठीक है? अब क्या होगा, 6 से 7 दिन में मैं उनको चीज़ें पहुँचा दूँगी और क्या होगा, ये 6,700 रुपए का बिल होगा, मैं उनको पे कर सकती हूँ। मैं उनको ऑनलाइन भी पे कर सकती हूँ, और अगर मैं कहती हूँ कि नहीं मैं कैश ऑन डिलीवरी करूँगी, तो मैं कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि मेरी वेबसाइट पे आए। जिस तरह हमारा एलएमएस है, हमारे एलएमएस पे जो है लोग जाते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, परचेज़ करते हैं, वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, वहीं से जो कोर्स उनको लेना होता है वो खरीदते हैं और आ जाते हैं। तो ये तो हो गया कि जब हमें चीज़ें बेचनी होती हैं। अब आते हैं यूट्यूब के ऊपर। अब मैं चाहती हूँ लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँ, मेरी सारी वीडियोज़ देखें, मुझे सब
सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मेरी वीडियोस देख के किसी को सर्विस लेने का इंटरेस्ट हो जाए या किसी को कोर्स लेना हो तो वो वहाँ से आए और फिर डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पे जाके वो चीज़ खरीद भी ले। तो मतलब मैंने अपनी ऑडियंस को अपने साथ एंगेज भी रखना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स भी मैंने उसमें करवाने हैं। तो वो हम किस तरीके से करेंगे? उसके लिए हमारे पहले ये देखना है कि हमारा काम है क्या? हमें सेल्स चाहिए, सेल्स हम तब करते हैं जब हमारा ऐड टू कार्ट, हमारी वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है। तो हम लोग सेल्स की तरफ जाते हैं कि भई हमें सेल्स की कैंपेन चलानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ, ऐड टू कार्ट करें, परचेज़ करें। लीड्स पे क्या होता है, लीड्स पे ज़्यादातर वैसा होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सर्विस बेस्ड जैसा ट्रैवल एजेंसी हो गई, जिस तरह से वीज़ा कंसल्टेंसी का बिज़नेस हो गया, जिस तरह रियल एस्टेट का बिज़नेस हो गया, जिस तरह इंस्टीट्यूट हो गए बड़े-बड़े, वहाँ पे क्या होता है कि लोग जाते हैं और क्या काम करते हैं, वहाँ से जाके फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करते हैं तो हमारे पास एक लीड आ जाती है। तो यहाँ पे जब हमारा सर्विस बेस्ड बिज़नेस हो, मार्केटिंग एजेंसी या कोई भी एजेंसी हो, तो हम यहाँ से लीड्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास लीड्स आ रही होती है। दूसरी तरफ वेबसाइट ट्रैफ़िक, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा वेबसाइट मोनेटाइज़ है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैफ़िक मेरी वेबसाइट पे जाए, ताकि जितनी ट्रैफ़िक मेरी वेबसाइट पे जाएगी, मेरे उतना ज़्यादा मेरे पैसे बनेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से जा रहे होते हैं। हम यहाँ पे वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफ़िक भेज रहे होते हैं। ऐप प्रमोशन, हमारी ऐप है और हम चाहते हैं ज़्यादा लोग उसको इंस्टॉल करें, तो हम ऐप प्रमोशन की ऐड चलाते हैं। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन में क्या होता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट में, मेरी वेबसाइट में प्रॉपर एक कंटेंट है, ब्लॉग्स लिखे हुए हैं मैंने या बहुत सारी डिटेल दी हुई है। मैं चाहती हूँ लोग जाएँ, मेरी वो चीज़ें रीड करें, वो पढ़ें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे बारे में जानें। तो हम ये वाली कैंपेन चला रहे थे। लोकल स्टोर है, आप लोकल स्टोर है, आपका फिज़िकल कोई स्टोर है, आप यहाँ पर अपना मैप इंटीग्रेट कर देते हो कि लोग जो है ना आपका ऑनलाइन गूगल पे देखें और वहाँ से आपका मैप भी शो हो जाए और वो आपके डायरेक्टली स्टोर में आए, फिज़िकल वो आपके स्टोर में आए। और तीसरा, क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्टली हम जो है कैंपेन चलाते हैं। तो ज़्यादातर मोस्टली हम इसी के साथ जा रहे होते हैं, हम डायरेक्टली जो है ना इस पे क्लिक करते हैं। अब हमें क्या चाहिए? ये हमारी मेन चीज़ें आती हैं। ये मेन, अब हमें पता है कि सेल्स क्या है, लीड्स क्या है, ट्रैफिक क्या है। अब ये मेन चीज़ें हैं कैंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो। अब ये जो है ना, अब ये जो चीज़ें जितनी मैंने सारी वन बाय वन ऑलरेडी बड़ी डिटेल में बताई हुई हैं। अगर आप यहाँ पे जाओ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर वीडियो एड्स कैसे चलते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स ऐड कैसे चलते हैं, डिस्प्ले एड्स कैसे चलते हैं, लीड जनरेशन कैंपेन कैसे चलती है, सर्च कैंपेन कैसे चलती है, इंटीग्रेशन कैसे होती है। तो ये वन बाय वन मैंने इन सब के ऊपर पूरे-पूरे लेक्चर्स दिए हैं, जो कि मेरे 1 डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं। तो आज के 2 और गे आवर्स की वर्कशॉप में जो है मैं सारा चीज़ तो कवर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एट लीस्ट इसका एक ऑब्जेक्टिव मैं आपको पूरा डिटेल में कवर कर दूँगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस तरह से गूगल पीपीसी पे काम किया जाता है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, ये जो मेन ऑब्जेक्टिव आज जिस पे हम काम करने वाले हैं, कि मैं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब चैनल पे ही, अगर आप यूट्यूब चैनल के बजाय अगर वेबसाइट पे अगर आपने कोई वीडियो अपलोड की हुई है या आप कोई वीडियो ऐड बनाए और आप चाहते हो कि वो वीडियो ऐड देखने के बाद लोग मेरी वेबसाइट पे जाएँ, तब भी आप ये वाला ऑब्जेक्टिव यूज़ कर सकती हैं। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, ये लोग मेरे वेबसाइट पे ही जाएँ, तो आप इस पे क्लिक करके ट्रैफ़िक अपनी वेबसाइट पे भेज सकते हो। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, देखिए हमारे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। आप ये देखें, इसके ऊपर भी मेरी अलग-अलग वीडियोज़ हैं। मतलब क्या, कि ये तो अभी हम आज वीडियो व्यूज़ पे बात करेंगे, जो मैं अभी आपको सिखाऊँगी। लेकिन इसके अलावा भी एफिशिएंट रीच क्या होती है, नॉन स्किपेबल कैंपेन कैसे होती है, ड्राइव कन्वर्जन, एड सीक्वेंस, ऑडियो, तो ये सारी कैंपेन भी, इसके ऊपर भी प्रॉपर एक-एक लेक्चर जो है ना यहाँ पर डिटेल में कवर किया गया है। तो बताने का मकसद कि कोर्स काफ़ी लेंथी और डिटेल में है, मतलब आपको करने के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में कवर किया हुआ, और जो भी न्यू अपडेट होती है, तो जिस तरह मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ और लाइव आपको दिखाने बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ अब न्यू आई है, तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरीके से वीकली चीज़ें ऐड होती रहती है और मैं लाइव आके बताती हूँ और फिर वो उस लेक्चर में अपडेट होता रहता है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पेड, उनको अपडेटेड लेक्चर्स मिलते रहें और उनको न्यू, जो जितनी भी न्यू चीज़ें गूगल पे आ रही हैं, वो उनको पता चलती जाए। उनकी मार्केटिंग में किसी भी किस्म कहीं पे भी वो स्टक ना हो। तो यहाँ पर हम चलते हैं वीडियो व्यूज़ के ऊपर।
अच्छा, अब यहाँ पर हम ये वाली कैंपेन चलाएँगे जिसमें जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहते हैं कि लोग आएँ। अच्छा, अब आप देखते हो कि जब हम ऐड चलाते हैं, जब हम यूट्यूब देख रहे होते हैं तो हमारे सामने कभी आता है स्किपेबल ऐड होता है, कभी नॉन स्किपेबल, मतलब आप उसपे स्किप कर सकते हो। किसी पे स्किप का बटन होता है, किसी पे स्किप का बटन नहीं होता। स्किप पे आप फ़ौरन उसको स्किप कर सकते हो, नॉन स्किप पे होता है कि आप स्किप ही नहीं कर सकते, आपको वो हर हाल में 15 सेकंड की वीडियो देखना ही पड़ती है और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। नंबर 2, आप जब वीडियो स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग में ही एक वीडियो आ जाती है, एक ऐड आ जाता है या मिड में आ जाता है या बिल्कुल एंड में आ जाता है। तो इस तरह के डिफरेंट ऐड हमारे दिख रहे होते हैं और जितने ज़्यादा हमारे ऐड किसी भी वीडियो पे दिखाए जाएँगे, उसका हमें रेवेन्यू मिल रहा होता है। मतलब अगर किसी ने कोई 10 मिनट की या 15 मिनट की या 1 घंटे की वीडियो अपलोड की हुई है और हमने यहाँ पे पीपीसी की कैंपेन चलाई हुई है, तो वो जिसने भी वो 1 घंटे की वीडियो चलाई हुई है, उसके उस वीडियो के अंदर हमारे जो ऐड है वो थोड़ा-थोड़ा करके दिख रहा होगा। कभी वो शुरू में दिखेगा, कभी बीच में दिखेगा, कभी एंड में दिखेगा, कभी वो स्किपेबल होगा, कभी स्किप कर सकते हैं। तो वो इस तरीके से हमारा ऐड दिख रहा होगा और जितनी दफ़ा वो देखा जाएगा, जितनी दफ़ा वो दिखाया जाएगा, उतना ज़्यादा हमारे व्यूज़ बढ़ रहे होंगे और हमारे जो है ना डॉलर्स बढ़ रहे होंगे। तो ये मेन एजेंडा होता है इस चीज़ का। तो इसकी हम कैंपेन बनाते हैं। अच्छा, कैंपेन जो है ना मैं डायरेक्टली अपने ही पेज से बनाती हूँ, अपने ही अकाउंट से, क्योंकि वहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल कनेक्टेड है, तो मैं उस पे ईज़िली आपको दिखा पाऊँगी। मैं अपना ज़रा ओपन कर लूँ और यहाँ से मैं डायरेक्टली आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया भी हो जाए। जी, तो चलते हैं हम आज के सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम कैंपेन्स पे गए, ठीक है? अच्छा, यहाँ से भी मैं न्यू कैंपेन कर सकती हूँ। इधर से मैंने सिंपली अभी देखिए मेरा सीपीएम मुझे ₹1600 का एक क्लिक आ रहा है। मुझे एक व्यू 66.66, ठीक है? 0.66 का पड़ रहा है। इंटरेक्शन कितनी हुई है? सीपीएम मुझे 1000 लोगों तक पहुँचने के लिए जस्ट मेरे ₹47 कट हो रहे हैं। ठीक है? एक क्लिक, मतलब ये क्लिक जा रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर। ये जो मेरी वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक जा रहा है, ठीक है? यूट्यूब चैनल पे भी जा रहा है और मेरे वेबसाइट, क्योंकि हमारे ऐड यूट्यूब वेबसाइट पे चल रहे होते हैं और साथ-साथ यूट्यूब के भी व्यूज़ बढ़ रहे होते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे मेरे जा रहे हैं, तो मुझे एक क्लिक करके कोई मेरी वेबसाइट पे जा रहा है तो जस्ट मुझे ₹16 की सीपीसी आ रही है और मुझे एक व्यू जो है ना वो जस्ट 0.66 का आ रहा है। तो ये कोई बड़ा वो नहीं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। इससे भी अभी ये कम होगा क्योंकि अभी चलता जा रहा है, इसका आप अगर देख रहे हो ग्राफ तो आपको नज़र भी आ रहा होगा। चलिए, तो लाइव आपके सामने शो भी हो गया। अब मुझे न्यू कैंपेन बनानी है, मैं न्यू कैंपेन पे गई। ठीक है, न्यू कैंपेन पे जाने के बाद मैंने इसको विदाउट गोल किया। थोड़ा सा मैं ज़ूम कर लूँ कि आपको क्लियरली नज़र आए। ओके, यहाँ से मैं जाऊँगी वीडियोज़ पे और वीडियोज़ पे जाने के बाद वीडियो व्यूज़, ये न्यू आया है देखिए। इसको मैंने वीडियो व्यूज़ पे जाके इधर से मैं कंटिन्यू करूँगी। कंटिन्यू करने के बाद अब देखते हैं हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस आते हैं। ये आने के बाद अब सबसे पहले हमने अपनी कैंपेन का नेम लिखना है। यहाँ पर मैं अपनी कैंपेन का नेम लिखूँगी। थोड़ा-सा इसको मैं ज़ूम आउट करती हूँ कि आपके पास ना इंटरफ़ेस, अगर ये देखिए ये साइड का भी इंटरफ़ेस आपको शो हो ना, अगर मैंने बहुत ज़्यादा ज़ूम कर दिया था। अच्छा, वीडियो कैंपेन मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दूँ कि आपको खुद, ओह सॉरी, मैं यहाँ पर, अच्छा वीडियो कैंपेन, यहाँ पर हमारी वीडियो कैंपेन, इधर हमने नाम लिखना है कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा यूट्यूब या हमारी जो है ना वेब डेवलपमेंट, वर्कशॉप की जो है ना मैं वीडियो व्यूज़ की कैंपेन चला रहा, मतलब मुझे खुद को याद रहे कि मैंने किसके ऊपर कैंपेन चलाई है, किसके ऊपर चल रही है। तो मेरी वर्कशॉप की वीडियो है उसके ऊपर मैंने कैंपेन चलाई हुई है। ठीक है, तो ये मैंने नाम लिख दिया अपना। फिर उसके बाद बिड स्ट्रेटजी, अब यहाँ पे बिड स्ट्रेटजी आ जाती है तो ये ऑटोमेटिक हमारी सीपीवी पर है, क्योंकि हम लोगों ने सीपीवी के, मुझे पर व्यू चार्ज करो, मुझे व्यूज़ चाहिए, तो पर व्यू मुझे जो है यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर कैंपेन टोटल में आ जाता है कि भाई आप टोटल बजट दे रहे हो, तो टोटली बजट दे दिया मैंने कि भाई मेरे जो है मेरे पास सिर्फ इतने हज़ार रुपए हैं, मतलब 2000 रुपये हैं, 2000 रुपये में मेरी कैंपेन चलाऊंगी। ठीक है, या तो मैं कहती हूँ डेली बजट, कि मेरे डेली के जो है ना आप 400 रुपये ले लो,
ठीक है, 400 रुपये ले लो या 300 रुपये ले लो, ठीक है, 400 रुपये भी ठीक है कि 400 रुपये डेली के लो और मेरी कैंपेन चलाओ, ठीक है। 300 भी करना चाहो तो आप 300 भी कर सकते हो। तो ये मुझे पर व्यू जो है मतलब डेली के मेरे 400 रुपये कट होंगे, या मैं कहती हूँ 300 रुपये का तो आप 300 भी कर सकते हो। ये मैंने कर दिया, 400 रुपये पर डे का मैंने बजट लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं एंडिंग डेट नहीं दूंगी, मैं इसको एंडिंग डेट नहीं दे रही कि जब मुझे मूड होगा मैं इसको बंद कर दूंगी। लाइफ टाइम बजट में ये होता है, कैंपेन टोटल में ये होता है कि आप कहते हो कि भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये हैं और ये कैंपेन जो है ना मेरी 2 हफ्ते चलाओ, ठीक है, और सेलेक्ट डेट के भाई इस तारीख को जो है ना इसको बंद कर देना, इस डेट को इसको बंद कर देना। तो ये मेरी एंडिंग डेट यहाँ पर हो जाएगा। तो मतलब उसने बता दिया कि भाई आपके 666 के हिसाब से पर डे के हिसाब से आपका ऐड चलेगा। तो इस तरह से भी सेट कर सकते हो। तो मैं इसको कर देती हूँ, भाई मेरे डेली बजट चलाओ, मैं एंडिंग डेट नहीं दे रही। मुझे अगर कल भी बंद करना होगा मैं कल बंद कर दूंगी। यहाँ पर आप लोग कह रहे होगे कि मैम अगर हमने 400 दिए हैं और हमारे पास जो है अगर हम 2 घंटे बाद ऑफ करना चाहें तो हमने कैसे पूरे 400 रुपये कट हो जाएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने जो स्पेंडिंग की होगी जस्ट वही कट होते हैं, एक्स्ट्रा पैसे कट नहीं होते। आपने 2 घंटे बाद आपका इरादा हो गया कि नहीं मैंने इसको बंद कर देना है, तो आप उसको बंद कर दो। उस टाइम आपके हार्डली 10-20 रुपये लगे होंगे, तो जस्ट आपके वही कट होंगे, पूरे पैसे कट नहीं होंगे। सेम यही चीज़ जो है ना आपकी कैंपेन टोटल में भी है कि आपने अगर 2,000 रुपये लगाए हैं, 1,000 रुपये लगाए हैं, तो वो आपने 10 दिन की लगाई, 5 दिन की लगाई और आपने 2 दिन बाद ही बंद कर दी या 2 घंटे बाद ही बंद कर दी, तो आपके जस्ट 100-200 रुपये जो खर्च हुए होंगे जस्ट वही स्पेंडिंग आपकी जो हुई होगी वही डिडक्ट होगी, अदरवाइज आपके पूरे पैसे कट नहीं होंगे। तो इस चीज़ से बेफिक्र हो जाए। मैं नॉर्मली डेली पे जाती हूँ, जब मेरा मूड होता है मैं उसको पॉज कर देती हूँ, जब मेरा मूड होता है मैं उसको इनेबल कर देती हूँ। ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं लोकेशन के ऊपर। अच्छा, कहाँ पे दिखाना है आपने ऐड? हमारे ऐड तो फिलहाल यहाँ पे चल रहे हैं। आप जो है ना आप चाहते हो कि नहीं सर पाकिस्तान में ऐड दिखाना है, आप कहते हो ऑल ओवर कंट्रीज में दिखाना है, आप कहते हो कि नहीं मेरी डिफरेंट लोकेशन है मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो आप वो कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। आप कहते हो कि मैंने यूनाइटेड किंगडम में भी ऐड दिखाना है, तो आप अपने कंट्री जो है ना इसको यहाँ पे टारगेट कर लोगे कि नहीं मेरा इस वाले कंट्री में भी मेरा ऐड दिखाओ। तो यहाँ पर आप उसको वो भी सिलेक्ट कर लोगे। मैं इसको यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ, जो भी हमारे फिलहाल सिलेक्टेड है। अगर आपको इतनी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में चलाओ तो सिर्फ पाकिस्तान में ऐड चलेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कहते हो सारे कंट्रीज में दिखाओ तो आप सारे कंट्रीज में दिखा सकते हो। फिर आती है लैंग्वेज। अगर आप लोग को स्पेसिफिक लैंग्वेज रखनी है तो आप स्पेसिफिक लैंग्वेज रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि गूगल जो है वो फिर अपने हिसाब से खुद ही दिखा रहा है, जो जिस तरह से सर्च कर रहा होता है आपके ऐड उसी तरीके से दूसरे को शो हो रहे होते हैं। तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। रिलेटेड वीडियोस। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ बड़े मज़े की है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक वर्कशॉप की वीडियो है मेरी और मैं उसके ऊपर चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, ठीक है। लेकिन उसी से रिलेटेड 2-4 वीडियोस मेरी और भी हैं कि अगर मेरी वो वीडियोस देख के भी कोई आता है ना तो मेरे लिए तब भी फ़ायदेमंद है कि मेरी एक सी 4-5 वीडियोस हैं और वो एक दूसरे में आपस में इंटरलिंक्ड है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको ऐड करना चाहूँ ना तो मैं उसको ऐड कर सकती हूँ। मतलब मैं यहाँ पे चाहती हूँ मैं इधर जो है ये देखिए मैं इधर से जो है ना एक वीडियो का अपना लिंक ले लेती हूँ कि ये मेरी रेलिवेंट वीडियो है, तो मैं इसको यहाँ पर जस्ट कॉपी करूँगी और ये मेरी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये वीडियो मेरी यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से मैं यहाँ पर दूसरी वीडियो भी ऐड करना चाहूँ तो मैं दूसरी वीडियो भी ऐड करता हूँ। मतलब कोई अगर मैं चाहूँ कि मेरी ये वीडियो भी जो है ना शो हो जाए तो देखिए ये इस तरह से शो होगी, ये ऐड इस तरह से शो हो रहा होगा, नीचे मेरी वीडियो आ रही होगी। ठीक हो गया। तो मैं इसको भी फिलहाल कैंसिल करूँ, तो यहाँ पर आप 1 2 3 जितनी वीडियो भी ऐड करना चाहें आप यहाँ पे वीडियो ऐड कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे मल्टी फॉर्मेट्स। गेट मोर व्यूज विथ मल्टी फॉर्मेट्स वीडियो ऐड, गेट 60% मोर व्यूज बाय फॉलोइंग गूगल। अच्छा, अब यहाँ पे आप कहते हैं कि देखें जो गूगल आपको रेकमेंड कर रहा है ना आप उसको जरूर फॉलो करो, जरूर मल्टीपल आप व्यूज रखो, मल्टी वीडियो एड्स के फॉर्मेट रखो। उससे क्या होगा कि देखिए कोई मोबाइल से लॉगिन हो रहा होता है, कोई डेस्कटॉप से लॉगिन हो रहा होता है, कोई टैबलेट से लॉगिन हो रहा होता है, कोई टीवी पे लॉगिन किया हुआ होता है किसी ने, तो हर स्क्रीन का जो है ना वो डिफरेंट साइज होता है। तो आपने अगर मल्टी फॉर्मेट में ऐड रखा हुआ है तो हर गूगल जो है ना वो खुद ही उसको ऑटोमेटिक उसी के हिसाब से उसको वही वाला ऐड दिखाता है जो उसकी स्क्रीन पर परफेक्ट आएगा, अदरवाइज वो कट रहा होता है, तो जिससे आपके व्यूज आपको अच्छे नहीं आ रहे, तो सीपीवी भी आपकी हाई आ रही होती है। तो इसको आपने चेक ही रखना है। ये वाला पार्ट भी हो गया। फिर इसके बाद आ जाती है हमारे पास यहाँ पर ऐड ग्रुप नेम। अच्छा, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स भी आ जाती हैं, इसको फिलहाल आप इग्नोर करें, इसमें फिलहाल नहीं जाना, ठीक है। अब यहाँ पर आती है ऐड ग्रुप नेम। अब
एड ग्रुप क्या होता है? एड ग्रुप के अंदर जो है हम लोगों की देखें कैंपेन में क्या हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर अपना बजट सेट कर लिया, फिर आता है हमारा एड ग्रुप। एड ग्रुप के अंदर जो है ना हम लोग सेट करते हैं अपनी ऑडियंस वगैरह, कौन सा कीवर्ड वो लोग सर्च कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना, पीपल्स कौन से होंगे, कंटेंट कौन सा होगा, वो तमाम चीज़ें हम एड ग्रुप में कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे दूँ कि मुझे खुद को याद रहे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यूट्यूब का एड ग्रुप मैं बना रही हूँ। ठीक है, मुझे खुद को याद रहे बस कि मैंने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, ये मैंने ऐड ग्रुप सेट कर दिया। अब वो कहते हैं कि भाई किस टाइप के लोग जो हैं वो देखें। यहाँ पर आप डेमोग्राफिक्स में अगर जाएं तो इधर जो है ना आपके पास शो हो रहा होता है कि किस एज के लोगों को आपने ये वीडियोस दिखानी है। तो यहाँ पर आप इधर से ये भी सेलेक्ट कर सकते हो खुद से। ठीक है, जिस तरह आपने फीमेल्स को दिखाना है, आप चाहते हो कि भाई मेरा ऐड जो है ना सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स देखें या मेल देखें या अननोन लोग देखें, या जो अननोन का मतलब होता है उन्होंने मेंशन नहीं किया होता कि वो फीमेल है या मेल है, या तो हम उसको टोटली गूगल के ऊपर भी छोड़ देते हैं। मैं नॉर्मली जो है ना यहाँ पे मैं रेकमेंड नहीं करती कि आप लोग इसको चूज करो। क्यों? हम जब बहुत ज़्यादा आगे जब नैरो पे जाते हैं ना तब हम इसके साथ जाते हैं। अदरवाइज क्योंकि देखिए एक बंदा क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रहा है ना, एक इंटरेस्ट क्लियरली यहाँ पे लिख रहा है, तो वो इंटरेस्ट उसका इंटेंशन हमें पता चल रही है कि वो ये चीज़ चाहता है, तो गूगल उसको वो चीज़ दिखा देता है, उसको उसी से रिलेटेड हमारी वीडियोस शो हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह शो करना चाहोगे भाई इस एज के लोगों को ना दिखे, तो आप इसको यहाँ से क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, पेरेंट्स को दिखाना है नहीं दिखाना है, तो यहाँ से आप इसको जो है सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे फिलहाल अभी इसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। ऑडियंस सेगमेंट में भी अगर जाएं तो यहाँ पर आप ऑडियंस ऐड कर सकते हो कि भाई जो लोग जो है ऑनलाइन कोर्सेज को देख रहे होते हैं, उनके अगर वो वीडियो कोई देख रहे हैं तो उसके बीच में हमारा कोर्स भी जो है ना वो चला जाए, उनको हमारा कोर्स भी जो है ना वो हमारी वीडियोस भी जो है ना वो उसको दिख जाए। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड जिसमें जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको हमारा जो है ना उनकी वो वीडियो देखे तो उनको हमारी जो है ना वीडियोस शो हो। तो मतलब पर्टिकुलर लोगों को अगर हम दिखाना चाहते हैं कि भाई इस टाइप के लोगों के सामने हमारी वीडियोस जाएं और वो उसको देखें, थोड़ी देर का ही ऐड क्यों ना हो, 10 सेकंड का ही ऐड क्यों ना हो, लेकिन उनको हमारे बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आए, उनको हमारे बारे में थोड़ा बहुत पता चले, तो आप यहाँ से जाके इंटरेस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे कहती हूँ अगर आप ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फेसबुक जो है वो सॉरी गूगल जो है वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि आपने किन लोगों को दिखाना है और किनको नहीं दिखाना। हाँ, बहुत सारी जगहों पे फिर होता है कि मैं खुद कहती हूँ कि आपने यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह रखना है, लेकिन अभी जस्ट वीडियो व्यूज के लिए आपको इसको सिलेक्ट करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं भी है। फिर आते हैं कीवर्ड्स। अब जो कीवर्ड्स हैं, जो ये मेन चीज़ है, कीवर्ड जो मेन चीज़ है कि कोई अगर क्या वर्ड लिखे इधर गूगल पे जाके, ऐसा क्या कीवर्ड लिखे कि मेरी वीडियो उसको शो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मैं फॉर एग्जांपल लिखती हूँ, मैं कहती हूँ ऑनलाइन कोर्सेज। अच्छा, कीवर्ड हम किस तरह से सर्च करते हैं, कीवर्ड जो है ना हम लोग किस तरह से गूगल प्लानर के जरिए लेकर आते हैं, इस पे भी मैंने पूरा डिटेल में जो है ना एक लेक्चर दिया हुआ है जिसमें हम लोग कीवर्ड रिसर्च, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैंने पूरा दिया हुआ है। तो अगर मैं अभी इसको बताने बैठ के 2 घंटे तो मेरे इसी में निकल जाने हैं। लेकिन मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि हम लोग इसको किस तरह से कवर करते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम लोग ऐसे कीवर्ड्स लिखते हैं, हम प्लानर से जाके भी निकाल सकते हैं, डिफरेंट पेड टूल्स भी होते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कीवर्ड प्लानर बेस्ट है, आप वहां से जाके सर्च कर सकते हो इजीली। ठीक है, एक तरीका और भी है, अगर मेरा फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो है ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर या ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज के ऊपर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यूट्यूब का चैनल ओपन करूंगी। मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, तो वो ट्रिक बड़े काम भी आएगी आपके। आपने यूट्यूब का चैनल ओपन किया, ठीक है, यूट्यूब मैंने ओपन किया, इसके आप सर्च पे गए। अब फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो है उसका टाइटल आपने लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। देखें, अभी मैंने यहाँ पे यूट्यूब ओपन किया, मेरी ये वीडियो रैंकिंग में आ रही है, मैंने अभी अभी अपलोड की थी आप लोगों के सेशन से पहले, और ये यूट्यूब पे तीसरे नंबर पे आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर लिखती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं इधर, ये देखें, ये वो कीवर्ड्स हमें मिल रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, प्रोमो वीडियो, मार्केटिंग सर्विसेज, एड, मार्केटिंग लिस्ट, वीडियो, शॉर्ट वीडियो, ऑन फाइवर, प्राइसिंग, रील्स। तो ये कीवर्ड हम उठा सकते हैं,
यूट्यूब पे अगर आप ऐड चला रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपकी वीडियोस यूट्यूब पे जाएं, तो यूट्यूब के लिए जो है आपने यूट्यूब के जो सर्च है ना, यहाँ से आप ये निकालो, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आएगा, ऑनेस्टली बता रही हूँ। तो आपको ये मैंने बड़ी अच्छा ट्रैक वो जो है ना वो एक टिप बता दी है कि आप यहाँ पे देखो, आपका जो भी टाइटल है ना, अपना टाइटल आप यहाँ पे लिखो, फिर देखो लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे करती हूँ ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स, अब देखें लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे या यूट्यूब पे जाके, ऑनलाइन कोर्सेज को लेके लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ना वो चीजें मिल जाएंगी। सेम इसी तरीके से गूगल पे जाएं, गूगल पे जाएं, वहां पे देखिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या क्या सर्च हो रहा है, मार्केटिंग सर्वे लिस्ट, मार्केटिंग सर्वे पोस्ट इन पाकिस्तान, इमेजेस इन यूएसए, इन कराची, अब ये कीवर्ड मेरे मतलब का है, नियर मी ये कीवर्ड मेरे मतलब का है, अच्छा लिस्ट ये मेरे मतलब का है, इन पाकिस्तान ये मेरे मतलब का है। 4 कीवर्ड तो मुझे यहाँ से मिल गए, ठीक है। मेरी वीडियो अगर है, मैंने वो वीडियो जो है वो वर्कशॉप से रिलेटेड बनाई है या जिसकी भी सोर्स के बनाई है, तो ये तो कीवर्ड मुझे यहाँ से मिल गए, ठीक है। तो ये कीवर्ड उठा के मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर ऐड करना शुरू कर दूंगी। कहाँ पर, अपने ऐड, मैं यहाँ पे कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे कर दूंगी डिजिटल, तो मैं यहाँ पे कोई भी 20 कीवर्ड, जितने भी आप कीवर्ड ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, आप ये 10-20 कीवर्ड आपने डाल दिए। दूसरे नंबर पे आप कहते हो कि कोई वेबसाइट है आपके पास, कोई कॉम्पेटिटर की वेबसाइट है या आपकी खुद की वेबसाइट है, और आप चाहते हो कि भाई ये मेरी नीश से रेलिवेंट है, इसके सारे कीवर्ड उठा लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई वेबसाइट उठा लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ यूडेमी ले लेती हूँ, ठीक है चले, ठीक है, ये मैंने वेबसाइट ली और इसका मैं लिंक कॉपी, इसको ओपन करती हूँ और मैं कहती हूँ इसके कीवर्ड, ये मैंने कॉपी की और मैं यहाँ पर आके कॉपी कर लिया, ठीक है, और मैंने इसको एंटर किया। तो अब जो कीवर्ड ये लोग यूज कर रहे हैं, मुझे कीवर्ड का आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरी नीश के बराबर, मेरी नीश और उनकी नीश सेम है। तो मुझे लगता है कि भाई हमारी नीश सेम है, तो हम सेम कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि भाई इसके साथ जो है ना ये वाले कीवर्ड है, इसकी रेलिवेंस इतनी है सारे में, तो मैं इसको अगर यूज करना चाहूँ तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ, ठीक है। मैं ट्रेनिंग कोर्सेज के कीवर्ड यूज कर सकती हूँ, बेस्ट कोर्सेज का कीवर्ड, ऑनलाइन कोर्स इन इंडिया, मैं ये कीवर्ड यूज कर सकती हूँ, फ्री कोर्सेज का कीवर्ड, देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखना शुरू हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक नाम लिख दूँ, एक कीवर्ड लिख दूँ, और मुझे उसका ये खुद ही गूगल खुद ही कोई ना सजेस्ट कर दे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी सोशल मीडिया, मतलब जो भी आपका कीवर्ड है ना, जो भी आपका कीवर्ड, आप वो कीवर्ड यहाँ पे लिख दो, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पर ये मुझे और भी कीवर्ड सजेस्ट कर देगा कि भाई अगर आपको, तो देखिए सोशल मीडिया आर्टिकल ये मुझे नहीं चाहिए, मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब लोग इस तरह से भी सर्च कर रहे होते हैं गूगल पे जाके। तो कोई इस तरह से लिख रहा है तो भी मेरा ऐड दिख जाए, अबाउट सोशल मीडिया तो भी मेरा ऐड दिख जाए, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर कीवर्ड ऐड कर सकती हूँ और मेरे कीवर्ड जो यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगने वाला, बिल्कुल फ्री, आप कीवर्ड अच्छे से निकाल सकते हो यहाँ से। ये तो हो गया हमारे कीवर्ड वाला पार्ट। फिर आती है हमारे, बाकी हमने प्लेसमेंट टॉपिक को कुछ भी नहीं करना, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आता है यूट्यूब वीडियोस। अब यूट्यूब वीडियोस में क्या है, अब हमारी कौन सी वाली वीडियो है जिस पे हम चाहते हैं कि ये वाली वीडियो जो है ना हमारी शो हो, तो इस पे आप 5 वीडियो एटलीस्ट आप शो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो ऐड कर दी मैंने, ठीक है, ये ओ सॉरी, मैं यहाँ से जाके इसको कॉपी करती हूँ, एक वीडियो में ये ले लेती हूँ अपनी, ठीक है। अच्छा ये मुझे कह रहा है कि वर्टिकल हो तो ज़्यादा बेहतर है, वर्टिकल भी होनी चाहिए। अच्छा दूसरी फिर है, मैं ये भी ले लेती हूँ, शॉर्ट्स भी ऐड कर सकती हूँ मैं इसमें, अभी तो मैंने जो कॉपी की मैं फ़िलहाल वही ले लेती हूँ, ठीक है, ये भी होगा।
और यहाँ पे मुझे कोई शॉर्ट भी ऐड करना हो तो मैं वो भी ऐड, तो मैंने 2-3 वीडियो अपनी मर्जी से कोई भी ऐड कर, मैं 5 वीडियो यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टी वो मुझे कह रहे हैं कि अच्छा अब क्या आप मल्टी अगर फॉर्मेट रखो, मतलब वर्टिकल में भी हो हॉरिजेंटल में भी आपकी वीडियोस हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अभी फिलहाल ये दोनों की दोनों जो है ना, ये हॉरिजेंटल पे है, तो अगर मैं वो भी ऐड कर दूँ ज़्यादा बेहतर होता, मेरा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता, वो मुझे बेसिकली ये कह रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे फाइनल यूआरएल क्या देना है। अब आपका यूट्यूब का चैनल है, तो आप चाहते हो कि भाई लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे ही जाएं, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे लगा दूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली जाके ग्रूम योर लाइफ, ठीक है, तो ये मेरा ग्रूम योर लाइफ का आ गया। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली अपने ग्रूम योर लाइफ का जो लिंक है वो मैं यहाँ पे लाके लगा दूँगी कि मैं चाहती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ नहीं, यूट्यूब चैनल पे मैं नहीं भेजना चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि मेरी वेबसाइट पर आए। ठीक है, तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दूंगी। तो यहाँ पे फाइनल यूआरएल के लैंड कहाँ पे करें, मतलब यहाँ पे जब आपका ऐड दिखेगा ना, देखें अब एक वीडियो प्ले हो रही होगी और आपका ऐड ना इस तरह से बीच में आ जाएगा, अब लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मोबाइल पे इस तरह से दिख रहा होगा, ये टैबलेट वगैरह पे इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, ऐड, और ये जो है ना सिस्टम पे इस तरह से दिख रहा होगा, ये देखिए ये इस तरह से दिख रहा होगा टीवी स्क्रीन वगैरह पे, जिस तरह से आपका ऐड जो है यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरी वेबसाइट, इस पे कोई लिंक करे, अगर वो मेरा वीडियो देख उसको इंटरेस्ट हो गया तो वो इसी पे डायरेक्टली ऐड पे क्लिक करेगा, तो डायरेक्टली मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा, मेरा ये वाला चैनल उसके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो ना सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा, वो उसको डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब करेगा। और आप अपनी वीडियो के अंदर भी आपने वहाँ पे मेंशन किया होगा कि पहले आप सब्सक्राइब करो हर हाल में। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ज़रूर इसमें मेंशन करनी है। अब नंबर 2, आप कहते हो कि नहीं मेरी वेबसाइट है और मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए, ठीक है, ये वीडियो मेरी देख के और वो लैंड करें मेरी वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दोगे। यहाँ पर आपकी वेबसाइट है, आपने उसको कॉपी किया और आप सिंपली जाके यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दोगे, तो वो क्या होगा, जैसे इस पर क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, चाहे आपका स्टोर है, चाहे आपका इंस्टीट्यूट है, चाहे आपकी मार्केटिंग एजेंसी है, जिस भी सारी चीज़ की आपने वेबसाइट बनाई हुई होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर दोनों दोनों चीज़ें चल सकती है। अच्छा, डिस्प्ले यूआरएल, अब ये क्या होता है, मैं अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा जो ऐड है ना, हमारा स्पेसिफिक यूआरएल बन सकते हैं, पर्टिकुलर हम चाहते हैं कि जिस तरह यहाँ पर हमारा ये आ रहा है @ग्रूम योर लाइफ। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि ग्रूम योर लाइफ के आगे जो है ना थोड़ा सा और मैं इसको चाहती हूँ, मैं इसके आगे लिख रही हूँ ट्रेनिंग, हमारा अपनी मर्जी का मैं चाहती हूँ कि मेरा यूआरएल जो है ना वो इस तरह का दिखे और मुझे खुद को भी याद रहे कि हाँ ये वाला मैंने इस यूआरएल पे ये ऐड चलाया हुआ दूसरी, तो ये जस्ट उसके लिए होता है कि आपको खुद को याद रहे। ट्रेनिंग एडवांस्ड, ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने एडवांस ट्रेनिंग, तो मतलब ये मेरा यूआरएल अब किस तरह से दिखेगा, www.youtube.com/groomyourlife/advanced/training, इस तरह से मेरा जो लिंक है ना वो इस तरह से शो होगा। फिर वापस चलते हैं हम नीचे, और इधर से जो है हमारे सामने आ जाता है कॉल टू एक्शन। अब इधर कॉल टू एक्शन पे हमारे पास क्या आता है भाई, कॉल टू एक्शन में आते हैं, ठीक है, मतलब वो हम कहते हैं कि लर्न मोर, उसके ऊपर लर्न मोर का बटन आए, शॉप नाउ, साइन अप। अगर जाहिर सी बात है मैं अपने यूट्यूब के लिए वॉच और चाहती हूँ, व्यूज़ चाहती हूँ, तो मैं वॉच नाउ ही करूँगी, क्योंकि मैंने तो अपना फाइनली यूट्यूब चैनल का लिंक लगाया, तो मैं तो डेफिनेटली चाहूँगी कि वॉच नाउ ही आए, तो मैं इसको वॉच नाउ करूँगी। हेडलाइन, हेडलाइन बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी सी हेडलाइन आप करो, या तो अपने जो आपकी कंपनी का नेम है आप वो ही लिख दो। लॉन्ग हेडलाइन अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लॉन्ग हेडलाइन में लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग या स्टार्ट यूर जर्नी, जो भी आप लॉन्ग हेडलाइन यहाँ पे देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हो, तो मैंने फिलहाल ये लाइन लिख दी। डिस्क्रिप्शन में जो है तो मैं यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन जो मैं देना चाहूँगी, मैं जब देखें यहाँ पे मेरा ऐड किस तरह से दिखेगा, इस तरीके से ये मेरा, अगर मैं इसको कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे इसको चेक करना चाहूँ ये किस तरह से दिखेगा मेरा ऐड, लेट्स सी। ये डेमो है, ठीक है, आपका ऐड इस तरह से दिखेगा।
ऊपर इस तरह से गूगल एड, गूगल पे पर क्लिक इस टाइम पर मोस्ट डिमांडेड स्किल है। क्यों इतना जरूरी है? देखिए, अगर आप शूज खरीद रहे हैं, गूगल पर जाकर सर्च कर रहे हैं। आप लोगों ने कोई ट्रेनिंग लेनी है, गूगल पर जाकर सर्च कर रहे हैं। कोई एजेंसी को यहाँ देखना पर है, गूगल मेरा पर ऐड जाकर सर्च हो कर रहा रहे है, हैं। कुछ भी ये आप देखें। अब ये वीडियो मैं इसको स्किप कर सकती हूँ। यहाँ पर मेरा ऐड दिख रहा है, ये देखें, यहाँ पर भी ऐड शो हो रहा है। ऊपर ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया वो यहाँ पे आ रहा है। इधर नीचे ये वॉच नाउ का बटन आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका ऐड जो है वो दिख रहा होगा यूट्यूब पे। ठीक है, ये आपको मैंने प्रीव्यू भी दिखा दिया। फिर वापस चलते हैं अपने ऐड के पास। अब इधर हम लोग वापस आते हैं और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं मजीद। नेट स्लो हो गया आई थिंक। पेज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा सही से। डोंट वरी, हम इसको चलें। अब ये चीज़ भी हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो कहता है, अच्छा यहाँ तक हो गया। डिस्क्रिप्शन भी हमने दे दिया कि डिस्क्रिप्शन कहाँ पे दिखता है, वो भी आपने देख लिया कि किधर शो हो रहा था। हेडलाइन हमारी आ गई और इस तरह। अब यहाँ पर आपने यूआरएल ऑप्शन में जो है आपने ऑटो जनरेटेड रखना है इसको। चैनल बैनर जो है ना वो खुद ही। अब चैनल बैनर कहाँ पे था, मैं वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, ये जो बैनर बना हुआ था ये खुद ही ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने ऑटोमेटिक ही रखना है। ये देखिए बैनर, ये आपने खुद से नहीं चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो। अदरवाइज ये आप ऑटो ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है। फेसबुक गूगल जो है वो खुद ही पिक कर लेता है। अब आ जाता है ऐड। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे दो। आप यहाँ पे कोई भी, आपने जिस भी ऐड की वीडियो बनाई हुई है, तो मैं यहाँ पे वर्कशॉप ऐड के ऊपर मैंने चलाया हुआ है, तो मैं वर्कशॉप ऐड कर देती हूँ, तो मुझे खुद को याद रहे कि अच्छा ये इस चीज़ का ऐड चल रहा है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये ऐड वाला पार्ट भी हो जाता है। अब आप वो कहते हैं कि भाई आप मुझे बताओ आप मिनिमम मिनिमम कितना चाह रहे हो कि एक व्यू आपको कितने का आए। ठीक है, मैं इसको कहती हूँ, ये हमें रेकमेंड कर रहा है कि भाई मिनिमम ना आप 3 रुपीज का एक व्यू रखो। अब देखिए, मैंने जो अभी कैंपेन मैंने भी आपको हमारे रिजल्ट देखे तो मैंने 3 रुपए ही सजेस्ट किया हुआ, लेकिन मुझे एक व्यू कितने का आ रहा है? मुझे एक व्यू आ रहा है 0.66 का। अब ये क्या होता है? ये क्वालिटी स्कोर होता है, एड रैंकिंग होती है, उसकी बेस पे गूगल हमें रिवॉर्ड के तौर पे हमें कम पैसों में दे रहा होता है। मैंने तो उसको बोला हुआ है कि भाई 3 रुपए का खैर है, तुम मुझे व्यू ला के दे सकते हो, लेकिन वो तो मुझे 3 रुपए का व्यू नहीं दे रहा, वो तो मुझे 1 रुपए में भी जो है ना 1 रुपए से भी कम का व्यू मुझे पड़ रहा है। वो क्यों होते हैं? जब आपका एड रैंक हो रहा होता है, जब आपकी वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, जब आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होता है, तो आप अगर 3 रुपए भी दिए हुए हैं ना तो आपको उससे भी कम के व्यूज आपको मिल रहे होते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है ना, ये मैंने बहुत चीजें डिटेल में मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है कि एड रैंकिंग और क्वालिटी स्कोर क्या होता है। लेक्चर नंबर 2 में ही आई थिंक है, लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 में आई थिंक है। तो वो जाके आप वॉच भी कर सकते हैं, शायद वो अनलॉक है, तो आप वो देख भी सकते हैं कि हमारा क्वालिटी, हमारी सीपीसी या सीपीवी हमारे कम कब होती है। जब हमारा क्वालिटी स्कोर अच्छा होता है, हमारा ऐड कब रैंक होता है, उसका फार्मूला क्या होता है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जिससे हमारी सीपीसी भी डाउन हो और हमें अच्छा रिजल्ट आए। तो यहाँ पे मैं इसको 3 रुपए ही कह देती हूँ कि चलो तुम 3 रुपए तक जो है वो यूज कर सकते हो। और हमारे सारे स्टेप पूरे हो गए और अब हम करते हैं क्रिएट कैंपेन। तो हम यहाँ पे जब क्रिएट कैंपेन कहते हैं तो लेट्स सी कि हमें ये आगे क्या ऑप्शन देता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है भाई आपका तमाम चीज़ें ओके हो चुकी हैं और मैं यहाँ से कंटिन्यू। अभी हमें कह रहे हैं कि भाई आपकी जो कैंपेन है वो पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है और अब आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं इसको अगर कंटिन्यू करती हूँ तो हमारी कैंपेन जो है वो अभी लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी कैंपेन जो है वो चली गई लाइव। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अभी थोड़ी देर, अभी इसको मैं पॉज कर दूंगी क्योंकि मैंने तो अभी सही से वीडियोस वगैरह और सही से मैंने इसको चीज़ें लगाई भी नहीं थी। लेकिन अभी देखें यहाँ पे किस, मैं आपको लाइव मैंने इसलिए की कि मैं आपको दिखा सकूँ। क्रिएट कैंपेन ये हमने पूरा कर लिया है। अभी थोड़ी देर प्रोग्रेस में रहेगी, देखिए कि कोई वॉलेशन तो नहीं हो रही, मैंने कोई ऐसी वीडियो तो नहीं लगाई जिसमें कॉपीराइट है। तो ये थोड़ा सा वो देखेगी, पॉलिसी मेरी रिव्यू अगर हो जाता है तो ये भी चेक हो जाएगा। देन उसके बाद इम्प्रेशंस के लोग मेरी वीडियो देखना शुरू हुए कि नहीं, और जैसे ही लोगों के सामने मेरी वीडियोस आएंगी और लोग उसको वॉच करना शुरू हो जाएंगे तो ये भी चेक हो जाएगा और मेरे पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और मेरे वीडियो व्यूज जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाएंगे और
मेरे सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएँगे। और ओवरव्यू में जो है ना आपके पास सारी डिटेल आ रही होगी कि आपकी कितनी सीपीसी आ रही है, कितना रिज़ल्ट आ रहा है, कितने सब्सक्राइबर बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें आप जो है वो आराम से इधर ही बैठ के डैशबोर्ड पे मॉनिटर करते नज़र आ रहे होंगे। तो ये था हमारा आज का प्रॉपर लेक्चर। अच्छा देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, अगर मैं आपको उसमें बताऊँ, क्योंकि अभी जो अगर मैं बात करूँ इसकी ट्रेनिंग की, तो इसके अंदर अभी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी थे कि जो मैं कवर नहीं कर पाई। क्यों? उसका रीज़न ये था कि वो पूरे 2-2 डेढ़-डेढ़ घंटे के जो है ना वो टॉपिक्स हैं, और मेरी आदत है कि मैं जब किसी टॉपिक को लेके बैठती हूँ ना, तो मैं उसको बहुत डिटेल में कवर कर देती हूँ कि हर तरह का स्टूडेंट, मुझे पता है मेरे सामने हर तरह का स्टूडेंट होता है। क्विक लर्नर भी होता है और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वो क्विक लर्नर नहीं होते, वो जल्दी चीज़ों को नहीं समझते। तो मैं इसलिए डिटेल में कवर कर देती हूँ ताकि उनको जो है ना प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से जो है ना उसको सीख सके, बार-बार रिकॉर्डिंग मेरी देख-देख के सीख सके। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ देखें, तो यहाँ पर ये भी अनलॉक है, आप ये लेक्चर भी जाके वॉच कर सकते हो। ऐड रैंकिंग क्वालिटी स्कोर ये अनलॉक है, ये आप अभी जाके एलएमएस पे जाके मेरे ये वाली ट्रेनिंग जो है वो देख सकते हैं। ठीक है? हाँ, अब अगर आपने बाकी लेक्चर्स की एक्सेस कंप्लीट चाहिए, आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये पूरी की पूरी जो है ना ये सारा मैंने गूगल ऐड के एक्सपर्ट बनना है, जिसमें सारी की सारी, जिसमें आपके 15 लेक्चर्स है, 15 से भी ज़्यादा है। तो इसमें फिर ये होगा कि आपने आज का जो सेशन हुआ है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेके जहाँ से भी आज का आपको लिंक मिला है, आप वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट दोगे और आप डायरेक्टली बोलोगे कि मैं यहाँ का स्टूडेंट था और मैंने ये सेशन लिया है, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना वो 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगी, लेकिन आप ये स्क्रीनशॉट लेके जब अगर आप दोगे, तो आपको फुल एक्सेस मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे, जो लोग ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हो, जो लोग कहते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो डोंट वरी, आप लोगों का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो रहा, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप डायरेक्टली जो है ना, आपके पास नंबर मेंशन है, आप वहाँ पे मेंशन नंबर पे जो है ना आप टेक्स्ट करोगे, ठीक है? नंबर पे आप टेक्स्ट करोगे, आप वहाँ पे बोलोगे, तो जो मेरी टीम है, ग्रूम योर लाइफ की टीम है, वो आपका चैनल 7 से 10 दिन में मोनेटाइज़ कर देगी। तो प्रॉपर आपको पैकेज बता दिया जाएगा। अच्छा देखिए, मोनेटाइज़ेशन के बाद ना यहाँ पे मैं थोड़ा-सा एजुकेट करूँ आप लोगों को। प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज़ हो गया है और अब जो है ना हमारी फ़ौरन अर्निंग शुरू हो जाएगी। अर्निंग शुरू होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, असल काम जो है ना मोनेटाइज़ेशन के बाद ही शुरू होता है। जब तक आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं है, तब तक जो है ना आप कुछ भी अपलोड कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जब आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है, उसके बाद से जो आप वीडियोज़ अपलोड करना शुरू करोगे, वो फिर मैटर करती हैं। उसका एक-एक व्यू काउंट हो रहा होता है। तो जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज़ होता है, ग्रूम योर लाइफ की टीम जो है ना, वो आपके 7 से 10 दिन में आपका अकाउंट जो है, यूट्यूब चैनल जो है, वो मोनेटाइज़ कर देती है। या अगर आपकी वेबसाइट है और वेबसाइट का एडसेन आपने अप्रूव करवाना है, तो वो भी आपका करवा दिया जाता है। अब जब आपका मोनेटाइज़ हो चुका है, तो उसके बाद आपको डेली बेसिस पे वीडियोज़ जो है अपलोड करनी होती है, तो प्रॉपर उसके लिए एडवर्टाइज़िंग भी होती है। अगर आप एडवर्टाइज़िंग करना चाहते हो, गूगल ऐड्स सीख लो और अपनी एडवर्टाइज़िंग खुद ही करो, ठीक है? यूट्यूब की मार्केटिंग उसके अंदर मैं खुद बता दूँगी, इसमें एक लेक्चर और भी ऐड करूँगी कि यूट्यूब से डायरेक्ट अगर ऐड चलाना हो, तो वो आप कैसे चला सकते हो, तो वो भी मैं उसमें गाइड कर दूँगी। अदरवाइज़ आप कहते हो कि नहीं मैं इतने ज़्यादा पे नहीं कर सकता, तो आप लोगों को एसईओ करवानी होती है। अपने चैनल की एसईओ हर हाल में करवानी होती है, तो उसकी हमारी प्रॉपर टीम है, जो कि आपके चैनल की एसईओ करती है। उसमें क्या होता है, आप जो वीडियो, सिर्फ़ आपका काम ये होता है कि आपने वीडियो बनाई और नॉर्मल अच्छे कैमरे से बना के आपने हमें दे दी, हमारी टीम उसको खुद ही एडिट करेगी, खुद ही उसका थंबनेल बनाएगी, खुद ही उसको अपलोड करेगी, प्रॉपर आपकी वीडियो की एसईओ होगी, प्रॉपर आपकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स जो भी है, ओवरऑल जो आपका चैनल होता है, उसकी वो एसईओ करती है और आपका चैनल जो है ना वो ग्रो करता है। बात आती है कि सिर्फ़ वीडियो अपलोड करना नहीं होता। मोनेटाइज़ेशन के बाद असल मेहनत जो है ना वो मोनेटाइज़ेशन के बाद होती है। जो व्लॉगर्स होते हैं, जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, हमें बज़ाहिर लग रहा होता है कि वीडियोज़ बना रहे हैं, लेकिन देखिए एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर मुझे पता है कि उनकी भी मेहनत होती है। एक वीडियो बनाने के लिए उनकी पूरे महीने की जो है ना एक जर्नी चल रही होती है। उनको अगर आज करोड़ों रुपए आ रही हैं, तो उसके पीछे उनकी मेहनत जो है ना वो ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अब चाहे वो सही जगह पे यूज़ कर रहे हैं, बुरी जगह पे यूज़ कर रहे हैं, वो उनके ऊपर है, लेकिन मेहनत तो की है। अब जब वो एसईओ कर रहे हैं, वो
वीडियो वॉच टाइम कवर कर रही हैं, एड्स चला रही हैं, तो स्पेंडिंग भी हो रही होती है और साथ-साथ मेहनत भी हो रही होती है। तो वो जब पूरी टीम अगर आप वो खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर खुद नहीं कर सकते, तो ये है कि प्रॉपर प्रोफेशनल टीम आप हायर कर सकते हो। ग्रूम योर लाइफ की प्रॉपर टीम है, जो कि आपका चैनल मोनेटाइज़ भी करती है, एसईओ भी करती है, मतलब लाइक आप जस्ट एक वीडियो बना के दे दी और सारा काम फिर उनका है, वो सारा का सारा काम खुद कर रही होती है। तो यही चीज़ है 2024 में मैं अपने स्टूडेंट को यही रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग जो है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखो। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर क्या आता है? फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, गूगल पीपीसी। देखिए 5-6 सोशल मीडिया जो है ना, इनमें से या तो किसी एक के चीता बन जाओ, या अगर एक के नहीं बन सकते, एक से ज्यादा के बनना चाहते हो, सबके बन जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। जिस तरह मैं एज ए एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट, मैं लिंक्डइन के ऐड भी चला रही हूँ, टिकटॉक के भी चला रही हूँ, पीपीसी के भी हैं, फेसबुक के भी हैं, इंस्टाग्राम के भी हैं, व्हाट्सएप के भी हैं। तो ये सारी एडवर्टाइजिंग करी। लेकिन अगर आप कहते हो नो मैम अभी तुम्हें टाइम लगेगा, तो कम से कम एटलीस्ट आप 2 प्लेटफ़ॉर्म के मास्टर बनो। फेसबुक के साथ गूगल को ज़रूर रखो, टिकटॉक को ज़रूर बीच में लेकर आओ। देखिए अगर आप लोगों की नीश ऐसी है कि आप ई-कॉमर्स की तरफ जाना चाह रहे हो, आप टिकटॉक मार्केटिंग तो हर हाल में सीखो, ठीक है? आप लोग गूगल मार्केटिंग देखिए, जब हमारे पास क्लाइंट आता है ना, तो आजकल सबसे ज़्यादा क्लाइंट जो है ना, वो हमें क्या हम उनकी डिमांड होती है एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर, मैं आपको बता रही हूँ। हमारे पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट किस चीज़ के आते हैं? फेसबुक के भी ऐड चलाने हैं, हमने इंस्टाग्राम के भी चलाने हैं, गूगल के भी चलाने हैं और टिकटॉक के भी चलाने हैं। इन चारों का बंडल बताओ, इन चारों की सर्विसेज़ का प्राइस बताओ। ठीक है? और इन चारों पे हमने एक ही टाइम पे मार्केटिंग करनी है। वो टोटल बजट बताओ और टोटल हमें सर्विस चार्जेस बताओ। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इन स्किल्स की बहुत डिमांड है, और अगर आपका खुद का भी बिज़नेस है तो आप तभी ग्रो कर पाओगे जब आप उसको बेचना सीखा हुआ होगा। लिंक्डइन मार्केटिंग, हाँ, जिनकी जैसे हाई टिकट सर्विसेज़ होती है, जिसकी लाखों रुपए की, अब जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जिनके जो है ना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है, 10-10 लाख रुपए की ट्रेनिंग होती है। अब ऐसे लोगों की जो सर्विसेज होती है ना, वो लिंक्डइन पे बहुत अच्छी बिकती है। उसके लिए लिंक्डइन एड्स बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि वहाँ बड़े-बड़े प्रोफेशनल्स, बड़े-बड़े बिज़नेस ओनर्स बैठे हुए हैं। तो वहाँ से आपको लीड कुछ छोटी-मोटी लीड नहीं मिलती, वहाँ से आपको बहुत बड़ी लीड्स मिल जाती हैं। तो लिंक्डइन एड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी बड़ी ट्रेनिंग्स है, जिनके बड़े बिज़नेस है, जिनके एक्सपेंसिव सर्विसेज हैं। अब वो ऐसा काम कर रही हैं जिसके हाई टिकट सर्विसेज हैं, तो वो लिंक्डइन मार्केटिंग ज़रूर सीखें। वहाँ से आपको जो है, और लिंक्डइन की ट्रेनिंग में बहुत डिटेल में जो है ना आपको बताया गया है कि किस तरह से आप लिंक्डइन से कर सकते हैं। कि हम लोग बिज़नेस करते हैं ना, हम उस पे लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, लाखों। लेकिन मेरी नज़र में है कि अगर आप लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आपको खुद उस बिज़नेस के बारे में अलिफ बे नहीं पता, आपने शुरुआत कर ली है बर्बाद होने की, आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, लेकिन अगर आपको खुद कुछ नहीं आता, तो आपके पैसे डूबने वाले हैं। अगर चाहे आप खुद काम करो या चाहे आपकी टीम काम कर रही है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? और आप लोग अभी से स्टेज पर हो कि आप लोग सीख सकते हो। सीखने पे इन्वेस्टमेंट करना मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा अच्छी आदत होती है। मैं आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एलएमएस चला रही हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी मार्केटिंग एजेंसी है। सबसे ज़्यादा जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम वो मेरी मार्केटिंग एजेंसी से है। मेरे बिज़नेस कंसल्टेशन है, जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं, उनके साथ मेरे वन टू वन सेशंस होते हैं। मेरा अपना ई-कॉमर्स स्टोर है, अमेज़न का स्टोर है। तो मेरा ज़्यादातर मेरे सोर्स ऑफ, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? अब ये अगर मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, तो ये सब चीज़ें क्या है, मार्केटिंग की बेस पे मैं यहाँ पे सब चीज़ें बेच ही रही हूँ। सब जगह मैं मार्केटिंग ही कर रही हूँ। अगर मेरा एलएमएस है तो मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, मार्केटिंग सिखा रही हूँ, मार्केटिंग, मेरी एजेंसी है तो वहाँ पे भी मैं मार्केटिंग की सर्विसेज़ ही दे रही हूँ। हम मार्केटिंग के साथ हम बाकी सर्विसेज़ भी दे रहे हैं। अमेज़न का मेरा स्टोर है, अगर मेरा टिकटॉक की शॉप है, मेरा शॉपिफाई स्टोर है, तो वहाँ पे भी मैं मार्केटिंग ही कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई? क्योंकि मुझे मार्केटिंग आती थी, मुझे बेचना आता था, डिफरेंट बिज़नेस पे चला रही हूँ। तो यही चीज़ आप भी करो, एक दफ़ा बेचना सीख जाओ। ये सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग के बजाय जो है ना, आप इसमें कमांड हासिल कर लो, इसके चीता बन जाओ। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, आप लोगों के लिए महीना 4-5 लाख निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एज़ अ फीमेल जब मैं इससे ज़्यादा मंथली अर्न कर सकती हूँ, तो आप तो बहुत आसानी से कर सकते हो। स्टार्ट है, आती हैं प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी-कभी होता है कि भई नहीं कर पा रहे होते, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि होगा ही नहीं। आप एक दफ़ा अपनी आदत बनाओ, सीखने की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपको लाखों रुपए, अच्छा मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ऐसी देखी है, जो लाखों रुपए चार्ज कर रहे होते हैं, वो ज़्यादती है।
वो इतना ज़्यादा लाखों रुपए, हाँ ठीक है। अब अगर हम लोग चार्ज करें तो हमारे एक वैलिड रीज़न होता है, ज़ाहिर सी बात है अगर प्रॉपर एलएमएस आपके दिए तो उसकी एक फीस होती है। पूरी मेरी मैनेजमेंट टीम काम कर रही है। अब जो मेरी मैनेजमेंट टीम है उन सब का रिस्क जुड़ा होता है, वो किस तरीके से, क्योंकि मैं मार्केटिंग अगर सिखा रही हूँ तो साथ में मैं उनको मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी भी दे रही हूँ। वो मेरे साथ ही काम कर रही हैं, तो क्या हो गया, उनका भी एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया। जब एक कंपनी लॉन्च होती है ना, तो वो सिर्फ एक कंपनी नहीं होती, उससे बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और उन सब का एक जरिया बन जाता है कमाने का। तो वहां पे जाहिर सी बात है सबकी सैलरीज वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन सब को हम कैलकुलेट करके देन फिर हम एक प्राइस रखते हैं कि नहीं ऐसा हो कि एक नॉर्मल इंसान इजीली पे कर सके और वो सीख सके। और जिस टाइप का कंटेंट हमने डिलीवर किया है, मैंने डिलीवर किया है, या जो मेरे स्टूडेंट वो ऑलरेडी जानते हैं मुझे कि मैं अगर सिखाने पे आऊँ, तो मैं कभी भी उसमें नाइंसाफ़ी नहीं करती। मेरी कोशिश होती है कि मेरा स्टूडेंट जो है ना, वो मुझसे अच्छा कमाए, ठीक है? मुझसे अच्छा ही काम करे। तो यहाँ तक का हमारा सेशन खत्म होता है और इधर तक की आज तक की जो भी समझ में नहीं आया मुझे अभी टेक्स्ट करें, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होता है। हमारा जो लाइव प्रैक्टिकल था वो हमारा खत्म हो चुका है और अब लाइव आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट होता है और मैं अब देखूँगी कि आपके क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं जिसके मैं लाइव जो है वो आंसर दे सकूँ। चलते हैं दोबारा स्क्रीन की तरफ और मैं देखती हूँ आपके क्वेश्चन आंसर। जी, आपकी चैट में ऑन करने जा रही हूँ और लेट्स सी कि आपके क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं। कैसा लगा सेशन आपको, मुझे ये बताएं, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सारे सवाल थे आप लोगों के, एक्सेल शीट आप लोगों ने पूरी की हुई थी। तो मैंने फिर यही कहा था कि मैं प्रॉपर सेशन दूंगी और फिर मैं पूरा एक, क्योंकि सब स्टूडेंट मुझे ये कह रहे थे कि मैम कम से कम क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप 1 घंटे का सेशन ज़रूर रखें। इसीलिए मैंने 2 आवर्स की सेशन रखा था कि मैं 1 घंटे में कवर करके मैं आप लोगों का 1 घंटा सुकून से आपके जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो मैं उसका आंसर दे सकूं। अच्छा, जिनको भी डिटेल चाहिए होगी, नंबर जो है ना आप लोगों को ग्रुप में मेंशन कर दिया जाएगा। आपको या जिस जहाँ से भी आज का लिंक आपको मिला है, आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कि मोनेटाइजेशन जिसने करवानी हो या कोई भी सर्विस अगर चाहिए हो तो वो किस तरह से आप अवेल कर सकते हैं। बाकी अभी आप लोग मुझे बताएं किस किन प्रॉब्लम में आप लोग स्टक हुए हैं, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लूँ। एक्सीलेंट बरियाल अयान, एक्सीलेंट। ये खुशी होती है मुझे कि जब मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हमें क्लियर हुआ है और अमेजिंग लेक्चर, ग्रेट मेंटोर, ये सुन के खुशी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए मेंटोर जो है ना वो बड़ी मेहनत करता है पढ़ाने में और मुझे शौक है पढ़ाने का। हालांकि देखा जाए मेरा इसमें इतना टाइम वो नहीं होता, लेकिन मुझे एक शौक है और जब मैं एक चीज़ कर रही होती हूँ ना फिर मैं वो दिल से करती हूँ। और जब आप लोग की पॉजिटिव फीडबैक आते हैं ना तो कहते हैं ना जान आ गई, मेहनत वसूल हो गई। राशिद बशीर, आपके पास वाकई नॉलेज है। देखिए आप जब बोलते हो ना आपके बोलने से पता चल जाता है कि बंदा सिर्फ बोल रहा है या वाकई में इसके पास कुछ नॉलेज है भी। ठीक है ना, जब आप भी बात करते हो ना, अगर मैं कोई चीज बड़ी कॉन्फिडेंट होके बोल रही हूँ तो मुझे पता है सामने वाला मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं उसको वो दिखा सकती हूँ, मैं उसको बता सकती हूँ, मैं इसका सोल्यूशन दे सकती हूँ। हाँ, जो जिस चीज की मुझे श्योरिटी नहीं होती मैं क्लियर बोल देती हूँ, नहीं भाई ये मैं नहीं करती। मैं सामने वाले को क्यों खामखा का जो है ना वो रखूं, अपने आप को वो करूँ। तो मेरी कोशिश होती है हाँ, जो मैं कर सकती हूँ मैं बड़े, अब मैं मार्केटिंग का है, मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। हाँ, मुझे कोई बोल दे वेबसाइट बना दो, मुझे तो चक्कर आना शुरू हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था वेब डेवलपमेंट में। मुझे कोई वीडियो का बोल दे कि मैम वीडियो बना दें, मैं कहूँ चलो भई माफ़ करो, मैं तो कभी भी नहीं कर सकती। तो ये नहीं कि मुझे आता नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मार्केटिंग है, मार्केटिंग तो मैं कहती हूँ मेरा एक तरह का जुनून समझ लें आप, एक शौक है बस एक। और बन सकते हैं आप, बन सकते हैं। मैडम प्लीज़ कीवर्ड प्लानर को ओवरव्यू दे दें। कीवर्ड प्लानर जो है ना आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है, चलो मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बता ही देती हूँ। मुझे 2 सेकंड आप दें।
मैं जब तक आपके सवाल भी देख रही हूँ और मैं कीवर्ड के बारे में भी आपको बता देती हूँ। अच्छा सॉरी, मेरी तो स्क्रीन ही ऑफ है। चलें, मैं बता ही देती हूँ इस वर्कशॉप में। अब आप मुझे साथ ये ज़रूर बताएंगे कि ये जो आपने वर्कशॉप आज ली है, इसकी वर्थ थी 100 रुपये? आपको पता है इसकी 99 रुपीज़ वर्थ क्यों रखी गई? ये भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, कीवर्ड प्लानर आपने सिर्फ लिखना है, ठीक है, सर्च करें और यहाँ पर जो है ना आपके पास, और मैं ये भी बताऊंगी कि हमने 99 रुपीज़ मैंने इसकी वर्थ क्यों रखी, इसकी प्राइस क्यों रखी, क्योंकि आपको आइडिया हो कि आप जो कुछ सीखने आ रहे हो ना, आप ऐसे ही नहीं सीख रहे, आप पैसे देकर आ रहे हो। सेकंड, मेरे एफिलिएट्स हैं और मेरे बहुत सारे न्यू एफिलिएट्स हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो बेच सकते हैं। 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं थी। टाइम मैंने दिया, लेक्चर मैंने दिया, उन लोगों ने स्ट्रगल की आप लोगों को ये वर्कशॉप तक लाने के लिए, आप पे मेहनत की, आपको समझाने में उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। एक 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होती। 100 रुपये से ज़्यादा तो हम अगर हम चले जाएं तो हम चीज़ें खा लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या कि जब आप लोग कमाना शुरू करते हो ना, आप 100 रुपये भी आपके पास आते हैं ना, तो वो जो टीम होती है वो या जो न्यू बंदा होता है, वो जो फर्स्ट टाइम उसकी अर्निंग आती है, चाहे वो 100 रुपये क्यों ना, वो उसके लिए बड़ी अहमियत रखती है। तो ये मुझे अपने एफिलिएट्स को मोटिवेट भी करना था कि मैंने कहा आप 100 रुपये चले मैं फीस दे रही हूँ। हालांकि ये जो ट्रेनिंग है, अगर आपको जिस तरह की मैंने बताया है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये थी वर्थ इसकी इतनी कि मैं इसका 100 रुपये चार्ज करती। तो मुझे इससे क्या फ़ायदा होना है 100 रुपये से, लेकिन क्या कि मेरी टीम इससे मोटिवेट हुई है। साथ-साथ आप खुद भी जो है ना आए, क्योंकि जब फ्री में कोई चीज़ दे रहे होते हैं ना, आप लोग उसको इतना वैल्यू नहीं देते। लेकिन अगर आप उसके 10 रुपए भी दे दोगे ना, आपकी नज़र में उसकी वैल्यू आ जाती है। आप कहते हैं कुछ तो होगा, तो आप आते ज़रूर हो, बैठते ज़रूर हो, फिर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो थोड़ी-सी हमारी जो है ना कौम भी इस तरह की है। तो देखिए कीवर्ड प्लानर आ गया हमारा। अच्छा, कीवर्ड प्लानर में ना हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास डिस्कवर न्यू कीवर्ड। यहाँ पे मैं कोई कीवर्ड सर्च करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करना चाहती हूँ कि ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज, और मैं इसको गेट रिजल्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये बता देगा, ठीक है, पॉर्डन यूर सर्च कोर्सेज, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेटिंग एजुकेशन ट्रेनिंग, ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम। तो यहाँ पर साथ ही साथ मुझे जो है ना, ये और क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है, अच्छा यहाँ पे ना साथ हमें ये रिफाइंड कीवर्ड बता रहे हैं, कॉलेज, प्रोसेस, रोल, अदर, इंस्टीट्यूट, स्कूलिंग, सर्टिफिकेशन। अच्छा यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा इसका वॉल्यूम किस पे आ रहा है, मैं इसको ज़रा जूम करके दिखा दूँ आपको। ये देखें, अब ये नज़र आ रहा है, इसकी मंथली एवरेज सर्चेस कितनी है, 14,000, ठीक है। और यहाँ पर ये देखेंगे आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है। दूसरा इसका 3 मंथ में इसकी क्या है, कंपटीशन कितना है, मीडियम है, लो कंपटीशन क्या आपने साथ जाना है। इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है हमें, क्या इसकी मिनिमम मिनिमम 22 रुपये से लेके 153 तक जो है ना, इस कीवर्ड की कॉस्ट जो है लोगों को पड़ रही है। तो बाकी यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है वो मिल जाएगा बाकी, लेकिन ये ऊपर जो है ना उसने आपको जो है ना कीवर्ड्स बता भी दिए हैं। इधर जाके आप लोकेशन भी टारगेट कर सकते हो कि भाई कौन सी लोकेशन की कीवर्ड्स चाहिए आपको, तो लोकेशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। बाकी ये फोरकास्टिंग में आते हैं, फिर एक अलग चीज़ है कि उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए। फिर पूरा हम अपने क्लाइंट को जो है ना प्रपोजल बना के देते हैं कि आपका फोरकास्टिंग करके देते हैं कि भाई आपका इतना बजट लगेगा, इससे इतनी लीड्स आएंगी, इतने क्लिक्स आएंगे, इतने इंप्रेशंस आएंगे, तो आपको इतना बजट लगाना होगा। तो ये इससे हम कैलकुलेट करके देते हैं, जो मैंने बड़ी डिटेल में जो है ना कवर किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए,
तो मैं दोबारा ज़रा आप लोगों के सवाल देख लूँ। ओके, थैंक यू सो मच कि मैडम जो 100 रुपीज़ वाली लॉजिक थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच इशफाक। अच्छा, अली इमरान, इट्स माय फर्स्ट टाइम टू अटेंड लेक्चर, इंशाल्लाह गेट कमांड आफ्टर सम लेक्चर, प्लीज नीड दिस लेक्चर टू अंडरस्टैंड मोर, थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच। देखिए, ये मेरा जो था कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और मुझे खुशी हो रही है कि मेरी स्ट्रेटजी काम कर गई, अच्छी लगी। मेरी नियत थी कि भाई मेरे एफिलिएट्स मोटिवेट, देखिए मेरे जितने भी टीम है उसमें 97% मेरे ही स्टूडेंट हैं, तो सारे मार्केटर हैं और सब सब जो है ना बहुत हाईली हाईली मैं कहती हूँ ना कि वो कहती हैं कि बस हमने कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, कोई भी उसमें लेजी नहीं है, कोई भी उसमें। मैं किसी एफिलिएट को अपने ये नहीं बोल सकती, मैं किसी अपने स्टूडेंट को ये नहीं बोल सकती कि जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता। वो मेहनत करती है, वो रात रात उनके अकाउंट नहीं सेट हो रहे, वो दिन दिन पूरे पूरे दिन बैठे हुए, पूरी पूरी रात बैठे हुए कि मैंने इसको सही करना है। मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं, फिर मैं खुद टाइम निकाल के अपने स्केड्यूल से मैं उनको खुद बैठ के जो है ना मैं उनको करवा रही होती हूँ। लेकिन वो अगर मैं नहीं भी अवेलेबल होती ना, वो स्टिल मेहनत कर रहे होते हैं, वो रुकते ही नहीं है कि मैम नहीं है तो क्या हुआ, हम क्या मतलब हमारा काम रुक गया। तो वो मेहनत करते हैं, पर ऐसे लोग जो है ना वो कामयाब भी होते हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो किसी के होने ना होने से रुकते ही नहीं है कहीं पर भी, वो अपनी स्ट्रगल जारी रखते हैं। ओके, अच्छा, डू यू ऑल्सो प्रोवाइड इंटर्नशिप एट योर एजेंसी? देखिए इंटर्नशिप का इस तरह से होता है, देखिए हमारी ना मार्केटिंग होती है और मार्केटिंग के लिए मैं जल्दी इंटर्नशिप, हाँ हमने एक एफिलिएट प्रोग्राम रखा हुआ है कि आप एज अ एफिलिएट ज्वाइन करो, ठीक है, उसमें आप प्रैक्टिस करो, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होती है, आपकी मार्केटिंग की जो स्किल होती है वो इनहेंस हो रही होती है, साथ साथ आपकी अर्निंग भी हो रही होती है, ठीक है ना, आपको अर्निंग भी मिल रही होती है। डायरेक्टली हम अपने किसी भी क्लाइंट के एक्सेस नहीं देते, क्योंकि हमारे बड़े क्लाइंट्स होते हैं, उनकी प्राइवेसी जो है ना वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होती है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली हमारे ब्रांड्स हैं। तो हम उसको वो फिर आप जब खुद इस लेवल पे आओगे इंशाल्लाह ताला, तो आपको खुद फिर रियलाइज़ होगा कि आप किसी तरीके से जो है ना किसी भी ब्रांड के उसको आप नहीं लेकर आ सकते। तो मैंने इसीलिए जो है ना आप लोगों के लिए प्रॉपर एफिलिएट प्रोग्राम रखा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग सर्विसेज़ के भी एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर भी हमारे साथ काम कर रहे होते हो। एज़ अ एलएमएस के लिए भी आप सर्विस प्रोवाइडर्स को जो है वो एज़ अ एफिलिएट काम कर रहे होते हो। तो वहाँ से आपकी अर्निंग भी आ रही होती है। अर्निंग इस सेंस में कि आपको 40% 33% हमारे साइड से मिल रहा होता है। तो वो एक अच्छी अमाउंट आपकी बन जाती है। हाँ, जो भी जॉइन करना चाहता है किसी की चीज़ पे भी, मतलब लाइक किसी ने एज़ अ एफ़िलिएट जॉइन करना है, किसी ने कोर्स जॉइन करना है, किसी ने जो है वो एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर काम करना है, तो या अपने यूट्यूब चैनल को लेके, अपने बिज़नेस को लेके, तो आप लोगों ने जस्ट जहाँ से भी आज का आपको लिंक मिला है, आप उनको कॉन्टैक्ट करेंगे और वो आपका मुझसे डायरेक्ट मेरी मीटिंग स्केड्यूल करवा देंगे। ठीक है? जिससे भी आज का आपको लिंक मिला है वो डायरेक्टली जो है मेरे सारे एफ़िलिएट्स हैं, तो वो आपकी मीटिंग मुझसे फिक्स करवा देंगे, क्योंकि वो मुझसे टाइमिंग लेते हैं, फिर मैं अपना टाइमिंग उनको पता होती है किस टाइम मैं होती हूँ, तो वो एक मीटिंग स्केड्यूल हो जाएगी। अच्छा, एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए मैं भी आपको एक चीज़ बता दूँ, एफ़िलिएट मार्केटिंग के ऊपर आप में से बहुत सारे न्यू होंगे, मैंने इसकी पूरी ट्रेनिंग दी है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके मैंने ₹100 नहीं लिए थे। तो वो पूरी ट्रेनिंग है वो बिल्कुल फ्री है, 3 दिन की वर्कशॉप हुई थी, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि एफ़िलिएट मार्केटिंग होती क्या है और आप लोग एज़ अ एफ़िलिएट मार्केटिंग काम कैसे कर सकते हो। तो आप लोग सिंपली ग्रूम योर लाइफ़ के चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको यहाँ एफ़िलिएट मार्केटिंग की जो है ना प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो सोशल मीडिया मार्केटर हैं ऑलरेडी, ठीक है? उनको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर मेरे जितने लोगों को प्रॉब्लम, किसी का ऐड अकाउंट का मसला है, किसी का फ़ेसबुक कनेक्ट नहीं हो रहा, किसी का इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उनको जो है ना यहाँ पे उसकी पूरी की पूरी वीडियो बेस्ड जो है ना उसके सॉल्यूशंस मिल जाएँगे। और यहाँ पे जो ये वाली प्लेलिस्ट है,
इसके अंदर जो है ना आपको प्रॉपर पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी हुई है मैंने कि आप लोग एज़ अ एफ़िलिएट मार्केटर किस तरह से काम कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग है यहाँ पे। और नंबर 2 मैं और भी एक चीज़ दिखा देती हूँ आपको कि फ्रीलांसिंग का अगर आपने लेनी है तो आप फ्रीलांसिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? वीडियो एडिटिंग आपने करनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आप जाके वीडियो वॉच कर सकते हो, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें फ्री है और आप अगर मेरी वीडियोज़ में जाओ, तो यहाँ पे तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, बहुत सारा जो आप फ्री में देख सकते हो, सीख सकते हो इधर से भी। हाँ, जब आप कहो कि नहीं मुझे अब एडवांस लेवल तक जहाँ पे मुझे मैम की 1 टू 1 सपोर्ट भी चाहिए और मेरा प्रॉपर सीरियस अब बिज़नेस है जिसमें मैं अब ये वाला काम तो नहीं कर सकता, मुझे प्रॉपर एक कंसल्टेशन चाहिए तो फिर आप हमारा एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आप लोगों को प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन जो ऐड किया जाता है जहाँ पे 24/7 आपकी चैट ऑन रहती है जहाँ पे मेरी टीम भी मौजूद होती है जो आपके सीनियर्स स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी ये काम सीख चुके हैं वो भी आपकी अच्छा मेरे स्टूडेंट एक क्वालिटी ये भी है कि जो मेरा ग्रुप्स है पेड ग्रुप्स हैं हमारे मार्केटिंग के, तो वहाँ पे अगर कोई सवाल करता है ना तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे सारे स्टूडेंट मिलकर उनको तो जवाब दे रहे होते हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही होती है इस चीज़ की कि देखें आप जवाब तभी दे पाते हो ना, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जब आपको उसका पता होता है। तो मुझे वहाँ से आइडिया मैं किस तरह से लोगों को जज करती हूँ कि वो सामने वाला बंदा जो है ना बात का जवाब कितनी जल्दी दे रहा है, कितनी क्विकली दे रहा है। क्यों? अगर वो जवाब दे रहा है इट्स मीन उसके पास एक्सपीरियंस है। उसने इसके ऊपर मेहनत की है। बाज़ दफ़ा बहुत होता है कि टेक्निकल सा क्वेश्चन आ जाता है लेकिन मेरा उसका भी जवाब दे रहा होता है। मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा काम कर रहा है और मैं आगे कोई भी अपॉर्च्युनिटी आती है तो मैं उनको ज़रूर बीच में लेकर आती हूँ। अब मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने प्रॉपर प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, वो प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होते हैं लेकिन मैं साथ-साथ देख रही होती हूँ कौन-सा एक्टिव है, कौन-सा एक्टिव नहीं है ताकि फिर मैं उसको उस हिसाब से जितनी उसके पास नॉलेज है फिर उस हिसाब से फिर मैं उनको प्रोजेक्ट्स देती हूँ कि आप ये प्रोजेक्ट तो ज़ाहिर-सी बात है सारी मार्केटिंग तो मैं नहीं कर सकती ना। तो वो तो फिर मेरी टीम ही करती है। हाँ, उनको मैं गाइड कर रही होती हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ये काम करना है, ऐसे करना है और मैं बाकी चीज़ों को वही मॉनिटर कर रही होती हूँ। तो ये चीज़ बताने का मकसद ये था कि ग्रुप में भी जब आओगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। वो अपना मिल के काम कर रहे हैं और मैं ये कहती हूँ उनको कि भई अपनी एक कम्युनिटी बनाओ, अपने ग्रुप्स बना लो। बहुत सारे को मैंने उनको ग्रुप वाइज़ प्रोजेक्ट भी दिया। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, बहुत अच्छा। फिर आप वो एक प्रैक्टिस थी कि भई मिल के काम किस तरह से होता है। तो 2-2 3-3 लोग आपस में ग्रुप बना लेते हैं। आपस में मिल के वो करते हैं, सजेशन दे रहे होते हैं, एक-दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसको जो आता है दूसरे से देखिए एक-दूसरे को सिखाने से बंदा और ज़्यादा सीखता है। तो ये कम्युनिटी आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। तो बड़ा बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बन जाता है। तो ऐसे लोगों की सोहबत में बैठो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो सोहबत होती है, जो कंपनीज़ होती है, जो आप जिस कंपनी में बैठते-उठते हो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं एक यहाँ पर आपको एक मिसाल दूँ कि अगर आप लोगों के दोस्त जो हैं और अगर वो फेलियर हैं, कोई कारोबार नहीं है उनका, ठीक है? तो 1 साल के अंदर-अंदर आप भी उसी लेवल पे होगे। आप भी उसी तरह फेलियर ही होगे और अगर आपके दोस्तों में जो है ना, वो लोग सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हैं, ठीक है? एक एक उनकी अच्छी जर्नी है। एक वो अच्छा कमा रही हैं, उनकी एक अच्छी जो है ना पोज़ीशन है, तो 1 साल के अंदर-अंदर आप भी उसी लेवल पे होगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जितने लोगों के साथ होती हूँ ना, तो मेरी कोशिश यही होती है, मैं देखती हूँ कि भई ये बंदा जो है अब मैं खुद क्यों ना मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे बड़े-बड़े लाखों लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मेरी कोशिश क्या होती है कि जो मेरे माइंड के लोग हैं ना, मैं उन्हीं के साथ कॉन्टैक्ट रखूँ और मैं रखती भी हूँ, ठीक है? जो मेरे माइंड के नहीं होते, मैं नहीं रखती। मैं जब देखती हूँ ना कि ये तो गलत ट्रैक पे जा रहा है, ये इसको कोई वो नहीं इसको आगे बढ़ने की कोई नहीं है, ये फ़ज़ूल टाइम वेस्ट कर रहा है, ये अपने साथ-साथ मेरा भी करेगा। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल टोटली कट ऑफ कर दो। तो वो मैं 1 सेकंड नहीं लगाती। हाँ, जब मैं देखती हूँ कि ये वाक़ई में कुछ करना चाहता है लाइफ़ में, चाहे वो मेरा स्टूडेंट ही क्यों ना हो। अगर मैं चाहती हूँ कि ये मैं देखती हूँ कि हाँ, ये मुस्तकिल स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं उसके लिए टाइम निकालती हूँ, 100% निकालती हूँ कि नहीं ये बंदा मेहनत कर रहा है और इसको ज़रूरत है और अगर मैं इसकी हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी। ये चीज़ आप लोगों ने अपने अंदर भी लेकर आनी है। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ कि जो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो आप कभी करेंगे, ठीक है? जो बाबर कहे ना हमसे तो नहीं होगा, ये तो फ़ज़ूल है, ये सब चीज़ें बेकार है, उन लोगों को आप सबसे पहले साइड पर हो जाओ, आप सबसे बड़े खतरनाक वायरस हो। अच्छा, मैम अमेज़न के एफ़िलिएट मार्केटिंग का भी बता दें। ये जो मैंने ट्रेनिंग बताई है ना आसिफ़ा, इसे मैंने बड़ी डिटेल में बताया है। बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आप वो देखिएगा, आपको बहुत-बहुत आपको उसमें हेल्प होगी।
पोर्टफोलियो में वाटर मार्क लगा कि हाँ, पोर्टफोलियो में वाटर मार्क भी लगा लें तो अच्छी बात है, थोड़ी सेफ्टी हो जाती है। अच्छा, मैं ज़रा सवाल देखूँ। मैम, क्या पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है मोहम्मद सलीम। टिकटॉक नहीं होता, लेकिन टिकटॉक के लिए भी जो है ना, और टिकटॉक के ऐड भी नहीं देते पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप टिकटॉक के पाकिस्तान में ऐड चलाने चाहते हो तो वो एजेंसी अकाउंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वो आप एजेंसी अकाउंट लेके आप पाकिस्तान के पूरी दुनिया में ऐड चला सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मोहम्मद, जिसने भी बोला है। मैंने कहा ना, ऐसे लोग वायरस होते हैं, दूर भागे इन लोगों से। जी, और कोई सवाल? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाउ टू गेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑडियंस। देखिए, अब ये चीज़ होती है आपके ऐड के ऊपर। मैं हमेशा, चाहे मेरा फेसबुक का स्टूडेंट हो, चाहे मेरा गूगल का स्टूडेंट हो, मार्केटिंग का स्टूडेंट जो भी हो, मैं कहती हूँ जो आप ऐड बना रहे हो, जो कीवर्ड बना रहे हो, उसके अंदर जो है ना, आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को माइंड में रख के ही सोचना है। ठीक है? और सेकंड, आपके कीवर्ड्स वो मैटर करते हैं आपको। और बाकी फेसबुक, देखिए फेसबुक गूगल इतनी ज़्यादा इनकी ट्रैकिंग स्ट्रांग हो गई है कि आज आप ये लोग चेक करिएगा कि आप लोग ना, मोबाइल लॉक होगा आपका, साइड पर होगा, और हम लोग आपस में बात अगर कर रहे होंगे कि मुझे गुल अहमद का सूट लेना है, या मैंने जो है ना चेयर खरीदनी है, या मुझे पेट चाहिए, या मुझे कर्टन्स अपने चेंज करने हैं, आप थोड़ी देर बाद अपना मोबाइल ऑन करोगे, फेसबुक पे या गूगल पे आपके उसके ऐड दिखना शुरू हो जाएंगे। इस लेवल की ट्रैकिंग हो रही है, हमारी वॉइस भी ट्रैक हो रही है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं और आप लोग डर जाओ, ऐसा नहीं है। बस कुछ कीवर्ड है, कीवर्ड कुछ ऐड हुए कि कोई अगर ये कीवर्ड बोले तो वो, उनको हमारे ऐड, तो फेसबुक फॉरन उनको उस तरह के ऐड, अगर कोई कोई भी उस तरह के ऐड चला रहा होगा तो हमें दिखना शुरू हो जाएंगे। तो इस लेवल की ट्रैकिंग हो रही है। तो बस आपने जो है ना उन कीवर्ड्स को माइंड में रखना है, और आपने उस हिसाब से जो है ना, आपने अपनी की पीपीसी में हो तो आपने वो कीवर्ड यूज करने, और अगर फेसबुक पे हो तो आपने उसी हिसाब से ऑडियंस को टारगेट करना है। या अगर ऑडियंस को टारगेट, तो अब तो फेसबुक ने खत्म ही कर दिया, हम लोग अपनी एड कॉपी के अंदर और इमेज के अंदर जो है ना वो कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं। मैम, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करता। डोंट वरी हुंजला, आप उसकी प्रॉपर एसईओ करवाओ। एसईओ करवाने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके पास कोई अच्छी टीम है तो आप उससे एसईओ करवाओ। अदरवाइज आप कांटेक्ट करो मुझसे, मैं आपकी जो है ना एसईओ अपनी टीम से करवाऊंगी। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। साथ ही साथ जो है ना, अगर आप गूगल एड्स चलाना चाहते हो तो गूगल एड्स के जरिए भी आपका चैनल ग्रो करेगा। डोंट वरी, आप ये ना सोचो। देखिए, कुछ कंटेंट आजकल, बदनसीबी एक तो ये है ना हमारी कौम की, कि हम लोग को, कि अगर हम कोई सीरियस काम कर रहे होते हैं ना, उसके चैनल बहुत देर से ग्रो होते हैं। लेकिन मैंने अभी, हमारे थे क्लाइंट हैं, तो उनका चैनल जो है ना 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है ना उनके $1000 बने हुए थे। वो क्या कर रहे थे, वो जो ड्रामे होते हैं और फिल्में होती हैं वो अपलोड किए जा रहे थे। अब उसके व्यूज तो आप तो देखे ना, 1 सेकंड में जो है ना वो मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं। तो इन चीजों के जो ना, हमारी पाकिस्तानी कौम इन चीजों को देख रही होती है। लेकिन अगर हम लोग कोई चीज़ से कुछ एजुकेट कर रहे हैं उनको, या कोई भी हमारा दूसरा बिजनेस है, हम उसको इतने ज़्यादा नहीं वॉच करते, और ये इन लोगों को वॉच करते हैं तो उनको रेवेन्यू इस तरीके से आता है। लेकिन मेरी नज़र में तो, मैं तो उसको हराम ही कहती हूँ कि भाई आप नाच गाना चला रहे हो और उसको आप प्रमोट कर रहे हो, फिर उससे जो आपकी कमाई आ रही है, तो मैं तो उसके, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, आप लोगों की अपनी चॉइस है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि भाई इन सब चीज़ों से दूर ही भागे, भाई ऐसी कमाई से अल्लाह बचाए। तो ये आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, कोई बंदा उसमें नाच रहा है, कोई उसमें डांस हो रही हैं, या फिल्में चल रही हैं, या इस तरह से, क्या उसमें आपको मिलियंस में व्यूज मिलेंगे? और वो व्यूज क्या होते हैं, उसमें फिर आपको डॉलर्स आपके अच्छे खासे बनते हैं। ये चीज़ होती है। अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और चाहता हूँ मैं पीपीसी एट सऊदी अरब में देखी जाए, तो क्या उसकी कीमत एक जैसी रहेगी, या मुल्क बदलने से प्राइस रेट? नहीं नहीं नहीं, प्राइस एक रहेगी। आप कहीं पे भी ऐड चला सकते हो, कहीं पे भी ऐड चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा व्यूज नहीं है अभी, बहरहाल कोई बात नहीं, आप उसको मोनेटाइज तो नहीं हुआ। अगर मोनेटाइज नहीं हुआ तो आप पहले उसको मोनेटाइज करो, फिर मोनेटाइजेशन के बाद उसके ऊपर मेहनत शुरू करना। अगर मोनेटाइज नहीं है, उसके ऊपर आप पहले वीडियोस अपलोड किए जा रहे हो, तो वो इतने व्यूज काउंट में नहीं आएंगे। ठीक है, आप उसमें जो है ना 8-10 वीडियो अपलोड कर दो सिर्फ, और उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए डाल दो। ठीक है, मोनेटाइजेशन के लिए मतलब होता है कि आप
आपको जैसे मैं अपनी टीम का बता रही हूँ कि आप या तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी टीम है तो आप उसको दे दो कि भाई मेरा चैनल मोनेटाइज करो, ठीक है? और अगर कोई नहीं है तो आप हमें भी दे सकते हो। तो आपका चैनल जो है ना 7 से 10 दिन में मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको वो खुद ही हमारी टीम गाइड करेगी कि आपने किस तरीके से आगे चलना है। बस फिर ये अपने ज़हन में रखना है कि आपको डेली बेसिस की वीडियो बनानी ही बनानी है, डेली बेसिस की। आपका चैनल मोनेटाइज है तो बस फिर आपने जो है ना व्यूज बढ़ाने के लिए आप प्रॉपर उसकी एसईओ करो, ठीक है? आप देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें, आप जिसको भी आज का लिंक दिया है ना आपको ने, तो आप उसको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दें, हम उसको ऑडिट करवा के दिखा सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। हाउ टू सेट ऑडियंस अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, एजुकेशन, एरिया, लोकेशन। आमिर, ये आप गूगल बीबीसी की बात कर रहे हैं? अगर बीबीसी की बात कर रहे हैं तो आज ही मैंने अभी आपको लाइव भी करके दिखाया है, ठीक है? और अगर फेसबुक की कर रहे हैं तो फेसबुक का तो फिर अभी लेक्चर नहीं है आज। वेबसाइट भी ऑडिट करते हैं जी, बिल्कुल वेबसाइट भी ऑडिट करते हैं। एफबी का जी, देखिए एफबी में जो है ना प्रॉपर उसमें मेरे सेशंस हैं, आप देखिएगा। सोशल मीडिया टिप्स एंड ट्रिक्स में जाइएगा, मे बी कि मैंने उसमें कोई ना कोई उस पर लेक्चर अपलोड किया हुआ हो, अदरवाइज वो मेरी जो है ना ट्रेनिंग के अंदर ही मौजूद होगा। सारा कुछ मैंने बहुत डिटेल में उसमें बताया हुआ है कि हम लोग बिहेवियर वाइज जो है वो हम कैसे टारगेट करते हैं, डेमोग्राफिक वाइज, इंटरेस्ट वाइज, एज वाइज, लोकेशन वाइज, टाइमिंग के हिसाब से स्केजुअल पोस्ट करनी हो, अगर हम लोगों को स्केजुअल ऐड करनी हो, किस टाइम हमारा ऐड दिखे, किस टाइम ना दिखे, ये बहुत सारी चीज़ें देखिए ना। जब हम मार्केटिंग करते हैं ना तो फिर एक एक पॉइंट उसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ कि भाई कहीं पे भी आप चुको नहीं। आपको जहां से भी आज का लिंक मिला है आप उनसे पूछें, वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। जी बिल्कुल, सॉफ्टवेयर से भी यूट्यूब ग्रो होता है, लेकिन जो है ना वो रिलायबल नहीं होता। वो क्या होता है कि वो टेम्परेरी आपका ग्रो हो भी जाए ना अगर, तो हाँ, कुछ यूट्यूब कुछ जो है ना सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैं रेकमेंड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप उसको ज़रूर चूज़ करें, लेकिन वो पेड है। वो पेड है, उसको आप जो है ना वो करते हो। वो उसमें क्या होता है कि वो आपको सजेस्ट कर रहा होता है कि भई ये वाला टाइटल लिखो, ये वाला डिस्क्रिप्शन लिखो और इस तरह की पिक्चर लगाओ, इस तरह की वीडियोस करो, वो एक अलग चीज़ आ जाती है, उसको आपको पे करना होता है। अदरवाइज़ जो ये लोकल जो ये लोग कर रहे होते हैं, वो तो पैसे बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। उसमें वो आपके अगर सब्सक्राइबर बढ़ा भी दें ना या व्यूज़ बढ़ा भी दें, तो थोड़े दिनों बाद तो वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। या मोनेटाइज़ कर ले और अगर उसके दिन के अंदर-अंदर आपने ना किया तो वो सारे जो व्यूज़ हैं वो सब खराब हो जाते हैं, तो सब वापस ज़ीरो हो जाते हैं। जी, अब आई थिंक मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं। सब फॉर सब से भी चैनल ग्रो हो सकता है, चैनल मोनेटाइज हो जाता। सब फॉर सब से भी, सब फॉर सब मतलब मैं समझी नहीं आपकी बात। नूर अहमद, नेवर आंसर माय क्वेश्चन। उताक मार्केटिंग, उताक मार्केटिंग आपने क्या क्वेश्चन किया? मुझे दोबारा कर दें, चैट में ऊपर चला गया होगा। ओके, सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें ये कोलैबोरेशन कहलाती है, इसमें भी होता है, ये कोलैबोरेशन होती है कि सेम नीश के जो लोग होते हैं ना, अच्छा देखें अगर आपके पास कॉन्टेक्ट्स हैं और आप देखते हो कि इसका भी तरीका इस तरीके से होता है कि आप लोग जो है ना सेम नीश के लोगों को मेल करते हो, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो उससे ये होता है कि भाई वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं और उससे होता है कि भाई आप सब्सक्राइब करते हो कि भाई आपकी भी सब्सक्राइब बढ़े। तो ये चीज़ें भी डिफरेंट चीज़ों में आ जाती हैं, कोलैबोरेशन में भी आ जाती हैं और डिफरेंट चीज़ों में भी आ जाती हैं। लेकिन जो चीज़ आपने मुझे टर्म बोला है इसका एग्ज़ैक्टली मुझे इतना हाउ नो नहीं है, मैं कोलैबोरेशन की बात कर रही हूँ। कोलैबोरेशन में जो है ना
ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब जिस तरह मैं हूँ और मेरा जो है एजुकेशन है कैटेगरी, और मैं देखती हूँ कि एजुकेशन कैटेगरी में एक दूसरा बंदा भी है, उसके फॉलोअर्स मुझसे भी ज़्यादा हैं, मुझसे भी ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरी उनके साथ डील होगी कि भई आप अपने चैनल पे मुझे प्रमोट करो, और उससे क्या होगा, वो फिर मुझसे क्या चार्ज करेंगे, वो मुझसे कुछ फ़ीस भी लेंगे। मुझे वो कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे कि भई मैं इतने पैसे लूँगा। तो मैं उनको वो पे करूँगी, और उससे क्या होगा कि वो अपने फॉलोअर्स को फिर मेरे बारे में बताएँगे, और फिर मेरे फॉलोवर्स इंक्रीज़ हो जाएँगे। ठीक है? तो ये चीज़ होती है, ये कोलैबोरेशन होती है, ये एक अच्छा तरीका है और बहुत क्विकली तरीका है कि इससे बहुत जल्दी, और आज आज आजकल आप लोग देख रहे हो कि यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स वगैरह जो होते हैं, वो डिफरेंट ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं। जिससे क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, वो उनकी बात को जो है ना मानते भी हैं। अभी आजकल जो वो मैंने एक वीडियो मेरी आँखों के आगे से गुज़री थी, पता नहीं कौन व्लॉगर है, वो आई थिंक गंजा हो गया था। तो अब बच्चे उसको देख के इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि वो खुद भी गंजी हो गई, वो बच्ची जो थी वो खुद भी गंजी हो गई। तो वो देख के तो मुझे लिटरली बड़ा गुस्सा भी आया कि क्या चीज़ें चल रही हैं, बच्चे हमारे किस साइड पे जा रहे हैं। तो बहरहाल लेकिन वो भी चीज़ थी। तो वो क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी को सुनते हो ना, तो वो फिर कहे कि दिन है तो आप भी कहते हो दिन है, वो कहता है रात है तो आप भी कहते हो रात है। तो कुछ इस तरह की भी हमारी आवाम मौजूद है। अच्छा, जिसने मार्केटिंग सीखनी है, आप लोग जिस जहाँ से भी आज का लिंक मिले आप उनसे डिटेल लें। और डकी भाई, जी, डकी भाई, बहुत नाम है इनका। तो लेकिन मैं व्लॉग्स इनके देखती नहीं हूँ, ब्लॉग जो है इन लोगों की फ़ज़ूल चीज़ें होती हैं बस। वो क्या कर रहे हैं, हमारी जो कौम है ना, उनको वो लोग इन चीज़ों से निकाल रहे हैं। देखिए अब क्या होता है, अब इसका नुकसान क्या होता है, अब उनकी फैमिली कुछ कर रही है, कहीं आ रही हैं, कहीं जा रही हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसकी वीडियो देख रही है, घंटा-घंटा, 2-2, 3-3 घंटा। अब जो हमारा स्टूडेंट है या जो हमारी यूथ है, जिस टाइम उनको सीखने का टाइम है, जिस टाइम उनका लर्निंग का टाइम है, जिस टाइम उनके कमाने का टाइम है, वो व्लॉग देख के अपना टाइम बर्बाद कर रही है, ठीक है? अब वो टाइम तो निकल गया ना, अब तो वो चला गया टाइम। अब फिर जब आपके ऊपर ज़िम्मेवारियाँ पड़ती हैं, फिर उस टाइम होश आता है, कुछ सीख लेते, कुछ कर लेते। अब घर को चलाएँ, फैमिली को देखें, शादी करें, बच्चे सँभालें, बीवी के खर्चे उठाएँ, माँ-बाप का खर्चा पूरा करें, और फिर घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिर बंदा खुद डीमोटिवेट हो जाता है, और फिर अल्लाह ताला को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। किस्मत हमारी ख़राब नहीं है, हमारी तरीके गलत है। तो ये चीज़ होती है। तो उनका तो कमाना हो रहा है ना, वो तो यही चीज़ें दिखा-दिखा के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग उनको देख-देख के जो करोड़ रुपए आप भी कमा सकते हो, आप लोग जो है ना जस्ट कर्ज़दार हो गए, या अपनी बेइज़्ज़ती करवा रहे हो अपनी फैमिली में। अच्छा मैम, आपने बहुत अच्छा गाइड किया है, बहुत एनर्जेटिक सेशन होता है आपका, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए। थैंक यू सो मच। मुझे चैनल ग्रो के लिए बताएँ क्या करूँ? हुंज़ला, हुंज़ला मैंने आपको बताया है कि आपको जहाँ से भी आज का लिंक मिला है ना, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिएगा, वो मीटिंग स्केड्यूल कर देंगे, फिर मैं आपको बता दूँगी। चैनल ग्रो करने के लिए आपको अपने चैनल का लिंक देना होगा, उसको पहले मैं देखूँगी तभी मैं कुछ बता सकती हूँ, उसको हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, कि कहीं वो फ्रीज़ तो नहीं हो गया। समटाइम ऐसा होता है कि आपके चैनल बहुत पुराने-पुराने बने हुए होते हैं और वो फ्रीज़ हो जाते हैं, फिर उसको कोई चांस ही नहीं होता, तो बजाए कि हम उस पे उस अकाउंट पे मेहनत करें, फिर हम कहते हैं कि भई आप नया चैनल बना के उस पे मेहनत कर लो, वो जल्दी ग्रो हो जाएगा, ये फ्रीज़ हो चुका है। तो मैं जब तक 3 साल 4 ओह 3 इयर्स का है, तो फिर देखना पड़ेगा उसको कहीं वो फ्रीज़ तो नहीं हो गया। अच्छा बरियाल, मैम मेरी एक ऑनलाइन कुरान अकेडमी है, मैं यूट्यूब पर भी अपनी वीडियोज़ को अपलोड करके व्यूज़ ज़्यादा चाहती हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल बरियाल, आप इस तरीके से कर सकते हो। आप जो है अच्छी-अच्छी वीडियोज़ उसमें डालें, और वीडियो व्यूज़ आते हैं, इस्लामिक उस पे भी आते हैं। अच्छा, आप तिलावत के मैंने ये भी सुने, अब इस तरह मेरी आदत है, हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारे घर में तिलावत होती है, हम सूरह रहमान या जो है ना हमारी उठते साथ ही वो स्टार्ट सुबह 6:30 बजे जो है ना वो प्ले हो जाती है। तो मैं फिर यही सोच रही थी कि देखिए बहुत सारे चैनल्स हैं, अब उस टाइम जो भी सर्च में आता है हम प्ले कर देते हैं उसको। तो मैं फिर ये चीज़ देखी थी कि बहुत सारे लोगों ने अपने चैनल्स पे ये सूरतें जो है ना, ये लगाई हुई होती हैं, उन्होंने अपलोड की हुई होती हैं। अब होता क्या है कि ज़ाहिर-सी बात है, जितने भी मुस्लिम्स हैं, मेरी नज़र में सारे के सारे की ये आदत होगी कि वो सुबह उठते हैं तो वो जो है ना ज़रूर पहले तो खुद ही पढ़ रहे होते थे, अब अगर ना भी हो तो चलो प्ले कर देते हैं। मैं तो मैं खुद भी पढ़ रही होती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम पे जब तक किचन में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जो है ना सुबह के टाइम में प्ले होगी कि पूरे घर में एक आवाज़ जाए, कि वो एक एक सुकून होता है कि भई पूरे घर में एक आवाज़ जा रही है।
तो वो क्या हो रहा है कि वो व्यूज़ बढ़ रहा है। पूरा ज़ाहिर सी बात है, कोई अगर सूरत को शुरू करता है तो वो बीच में तो कभी भी बंद नहीं करते, वो पूरी सुनते हैं। तो उसके व्यूज़ सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, और अगर ये इस चीज़ से आप कमा रहे हो ना, तो ये तो और भी अच्छी है। ये कोई वो नहीं है, ये अच्छी कमाई है। हाँ, लेकिन अगर आप गाने सुन-सुन के और इस चीज़ से कमा रहे हो, तो फिर तो वो अलग चीज़ आती है। टिप्स होती हैं, इस्लामी टिप्स होती हैं, ये चैनल बहुत अच्छे चलते हैं। फिर आप उनको मुस्लिम कंट्रीज़ को आप टारगेट करोगे सिर्फ़। अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल था 2 साल पहले, लेकिन काम नहीं कर सकी। क्या अब और चैनल बनाना पड़ेगा या वही अपग्रेड हो सकता है? रुखसाना अकरम। रुखसाना, आपका भी चैनल पहले देखना पड़ेगा कि वो फ्रीज़ तो नहीं हो गया। वो मेरी टीम देखेगी, उसको ऑडिट करेगी, फिर वो आपको बताएगी कि इस चैनल पे काम मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब, ऐसे कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो 1200 वॉच टाइम कंप्लीट होंगे, मोनेटाइज हो जाएगा। तो कंप्लीट किया। देखिए, इस तरह से तो खैर ये पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने ट्रिक्स निकाली हुई हैं। मैं इन सब चीज़ों को नहीं समझती। अब जिस तरह हम बहुत सारे देखते हैं कि फेसबुक में कहते हैं कि भाई इतने 100 रुपए दे दो और आपको इतने 1000 फॉलोअर्स मिल जाएंगे। मैं स्ट्रिक्टली मना करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि ये वाली गलती नहीं करना। अपना अपना आप बिजनेस आप बर्बाद कर दोगे। ठीक है, सारे इरेलीवेंट ऑडियंस जमा करके बैठ जाते हो, जब पर आप लोग पेड एड्स चलाते हो तो वो सारे बॉट्स को आपके ऐड जा रहे होते हैं। वो सारे इरेलीवेंट लोग, इवन कि आप उनको जुबान भी आपकी नहीं आती। तो इस तरह से नहीं जाएँ, जो प्रॉपर तरीका है ना, प्रोफ़ेशनल तरीका, हाँ, वो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगी कि आपको इस तरह के देना। बाकी जो ये वाले जो काम होते हैं ना, ये बेकार के तरीके निकाल लेते हैं। मैं इसके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती, क्योंकि मैं ये करती नहीं हूँ, तो मुझे इसकी नॉलेज भी नहीं होती, और ना मैं ये सजेस्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि ये आप ये चीज़ें करो। शॉर्टकट्स मैं भी करती हूँ, शॉर्टकट्स लेकिन शॉर्टकट्स वो जो स्मार्टली वर्क करना होता है। स्मार्टली वर्क करने में और शॉर्टकट देखने में फ़र्क होता है। स्मार्ट वर्क करो, उसके आपको ज़्यादा रेवेन्यू 80-20 20% मेहनत करो, 80% रेवेन्यू जनरेट करो। लेकिन शॉर्टकट कि आप उसको कोई शॉर्टकट देख लो, वो आपका पायदार नहीं होता, वो आगे जाके आपको लॉस भी कर सकता है। वॉच टाइम जो होता है हमारा 1000, जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का कि 1000 आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 वॉच और होने चाहिए। ठीक है, या अगर शॉर्ट्स हैं तो 10 मिलियंस होने चाहिए आपके। ये क्राइटेरिया आपने हर हाल में मीट करना ही करना होता है। तो इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो किस तरह से मीट किए, तो जो होता है वो मेरी टीम जो है ना उसको पूरा का पूरा करती है, वो सारी चीज़ों को। लेकिन वो होता है कि वो ऑर्गेनिक होते हैं। अच्छा, बहुत सारे होते हैं कि भाई हम इतने के सब्सक्राइबर दे देंगे, हम इतने के व्यूज़ दे देंगे, वो फिर थोड़े दिनों बाद वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है कि वो ऑर्गेनिक नहीं होते। हमारे प्रॉपर ग्रुप्स बने हुए होते हैं। हमारी टीम जो यूट्यूब मेरी यूट्यूब की एक टीम है, उनके प्रॉपर टीम जो है ना यूरोपियन कंट्रीज़ के ग्रुप्स बने हुए हैं। वहाँ पे प्रॉपर उनकी लिस्टिंग होती है। वहाँ पे प्रॉपर उनके व्यूज़ मिल रहे होते हैं। तो जब उनको आपको यूरोपियन व्यूज़ मिलते हैं तो उसके डॉलर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी व्यूज़। पाकिस्तानी व्यूज़ के इतने पैसे नहीं होते। जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ के जो व्यूज़ होते हैं ना उसके डॉलर ज़्यादा होते हैं। तो अगर कोई आपका बाहर ममालिक में आपकी कोई वीडियो वॉच कर रहा है, उसके $1000 अगर आप 1000 देख रहे व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको उसके 2 $1-2 डॉलर मिल जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर पाकिस्तान में है, अभी जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे, उनको जो है तकरीबन 3000 नहीं, बल्कि 3 भी नहीं, उन्होंने मुझे बताया था 9000 व्यूज़ पे $1 बढ़ रहा था। जो मैं बहुत सरप्राइज़ हुई थी। मैंने इतना ज़्यादा, इतने तो बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ना होने के तो फ़ज़ूल है फिर तो ये। 9000 व्यूज़ कहीं आएँगे, तो कहीं जाके $1 बढ़ेगा। तो वो फिर उनका अकाउंट पूरा आखिर में उनका अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट भी हो गया, मोनेटाइज़ेशन भी कैंसल भी हो गई। अच्छा मैम, कैसे पता चलता है चैनल फ्रीज़ तो नहीं है? ये आपको यूट्यूब टीम ही सारे हमारे टूल्स होते हैं, उस पे सर्च करके तमाम आपका चैनल वहाँ पे ऑडिट होता है, फिर उसके बाद आपको बताया जाता है। अच्छा, उताक मार्केटिंग, बार-बार आप कह रहे हो नेवर आंसर माय क्वेश्चन। ठीक है भाई, आप मुझे क्वेश्चन तो करें। चलिए जी, आई थिंक जो है हमारा जो है सेशन हम एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। इजाज़त है फिर। कोई अगर सवाल नहीं है
तो हम आज का सेशन जो है वो एंड करें, और साथ ही साथ जो है ना आपने मुझे ज़रूर अभी बताना है और फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है कि जो है उता कह रहे आई आस्क फॉर 3 टाइम। आप अभी टाइप करें, ठीक है? इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारे ऊपर जा रहे हैं। जल्दी से मुझे अभी कॉपी पेस्ट कर करें कि मैं देखूँ क्या सवाल है आपका। मैं नहीं कर रही। मैडम यूट्यूब का कोर्स भी आप करती हैं? यूट्यूब में गूगल पीपीसी ही आता है। यूट्यूब में पीपीसी ही आता है, और अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब के लिए तो आपको 1 टू 1 सेशंस मिल सकते हैं यूट्यूब के लिए। तो उसमें प्रॉपर हमारी जो एक्सपर्ट टीम होती है यूट्यूब की, वो आपको गाइड कर देती है। व्हाट वी डू आफ्टर मोनेटाइज़ेशन योर चैनल फ्यू टिप्स। अच्छा, तो ये उस्ताद का जो क्वेश्चन था मार्केटिंग का, सॉरी, उस्ताद मार्केटिंग। आपने मोनेटाइज़ेशन के बाद आपने एसईओ करवानी है अपने चैनल की। आपके हर वीडियो की ऑप्टिमाइज़ेशन हुई हुई, आपके हर वीडियो की एसईओ होनी चाहिए। आपका टाइटल, आपका डिस्क्रिप्शन, आपके टैग्स, ये सारे के सारे रैंकिंग कीवर्ड यूज़ होने चाहिए। कीवर्ड कौन से होते हैं? प्रॉपर एसईओ होनी चाहिए, और अगर एसईओ के साथ-साथ आप लोग पीपीसी भी स्टार्ट कर देते हो, तो आपका चैनल बहुत स्पीड में ग्रो करता है। विदिन 3 मंथ जो है आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? आपकी डॉलर्स बनना शुरू हो जाती हैं। डॉलर तो आपके 1 महीने में ही बनना शुरू हो जाती है, लेकिन जो है साथ ही साथ जो है आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि फ़ेसबुक का जो सॉरी, गूगल यूट्यूब का जो रूल है वो ये है कि जब आपके $100 पूरे हो जाते हैं, तो तब वो ट्रांज़ैक्शन स्टार्ट होती है। तो पहले आपके पैसे जमा हो, तो पहले आपके $10 हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए, 50 हो गए, 70 हो गए। जैसे ही आपके $100 कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से होता है। पीपीसी की प्रॉपर जो है ना ये ड्यूरेशन है, एलएमएस बेस्ड है। एलएमएस में जो होता है ना, आप अपने कन्वीनिएंट टाइमिंग पे जाके अपना लेक्चर को अनलॉक करते हो। अनलॉक होते से आप अपना लेक्चर देखते हो। देखने के बाद आप जहाँ पर भी आप स्टक होते हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुप में आते हो। ग्रुप में आके आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन करते हो कि मैम यहाँ पे ये चीज़ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। तो वहाँ पे जैसे मैं आपको बता रही थी कि ग्रुप में मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट भी एक्टिव होते हैं, वो भी आपको रिप्लाई कर रहे होते हैं, साथ मैं भी रिप्लाई कर रही होती हूँ। और वीकली जिस तरह से मैं भी लाइव आई, उस तरह से जो भी अपडेट आती है न्यू, मैं अपडेट करके फिर एलएमएस पे उसको अपडेट कर देती हूँ। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आई होप कि आज के सेशन की आपको समझ में आई होगी। फीडबैक लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा। अपना फीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है और बताना है कि आज का सेशन आपका कैसा रहा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।